सभी को गुड आफ्टरनून है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। ये है एक Q&A सेशन। यहाँ हम लेने वाले हैं जिसके जो भी डाउट्स हैं, उनके डाउट्स को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए मैं अनम्यूट करता हूँ जिनके भी हैंड रेज हैं। फिर हम उनसे बातें करते हैं और उनके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। मैंने ट्रेड लिया लेकिन एग्जिट कर लिया। ठीक है, कोई बात नहीं किंचन जी। वो क्या था ना, वो एक ही जगह पे बहुत देर से था। तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप कुछ पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के आप ट्रेड में बने रह सकते थे। और अगर आपने एग्जिट कर दिया तो कोई गलत चीज नहीं है, आपका डिसीजन वो सही था एग्जिट करना। क्योंकि अगर मार्केट वहीं पे है तो ऐसा बहुत बार होता है कि आपके अपोजिट भी वो आ सकता है। तो ठीक है, कोई उसमें वो नहीं है बात। जी अभिषेक राजपूत जी, किया था ट्रेड। क्या ही चाहिए अब। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है और अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे मार्केट खड़ा है। क्यों ना करे ट्रेड। चलिए एक बार मैं सबके हैंड्स डाउन कर देता हूँ। जो भी लोग अवेलेबल है बात करने के लिए वो अपने हैंड रेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। चलिए मैंने हैंड्स डाउन कर दिए। चलिए पहले नंबर पे है बॉबी रावत जी। अनम्यूट करें, आपके पास रिक्वेस्ट गई होगी। बॉबी जी आपको आवाज आ रही है मेरी? आपकी वॉइस नहीं आ रही है बॉबी जी। हेलो आपका सर। माइक तो। हाँ सर, अब बताइए, अब आ रही है वॉइस। नमस्ते सर। नमस्कार, बताइए। सर कभी कभी सर ओआई चेंज होता है ना सर, जी। तो वो एक जगह से सर दूसरी जगह जाता है, क्या सर उसको इंट्राडे में कंसीडर करना चाहिए या उससे कुछ प्रेडिक्शन हो सकता है? ओआई चेंज को हाँ सर। कहीं भी ओआई चेंज का जिक्र किया गया है डिफिनेशन में? नहीं सर, दिया तो नहीं है सर, मगर सर लाइव मार्केट में होते तो सर बताते हैं कि ओआई चेंज उठ कर यहाँ से वहाँ चला गया, फिर वहाँ से यहाँ आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये देखिए, ओआई चेंज अब देखिए यहाँ पे है। तो हम क्या मान लें कि अभी मार्केट यहाँ पे आ जाएगा 26,050 पे? नहीं सर। नहीं ना। ये ओआई चेंज जहां भी रहता है रहने दीजिए, हमें क्या कंसिडर करना है, ओआई और वॉल्यूम। जी। अगर ओआई चेंज यहाँ है तो हमें यहाँ वॉल्यूम दिखेगा ना, कि हाँ वॉल्यूम यहाँ पे, जब यहाँ लोग बढ़ रहे हैं तो यहाँ भी हमें दिखेगा ना वो चीज। जी सर। तो हमें ओआई और वॉल्यूम को कंसिडर करते हुए चलना है, ओआई चेंज नहीं कंसिडर करना है। जी सर। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ओआई और ओआई, सॉरी, ओआई और वॉल्यूम पे ध्यान देना है। चाहे वो कॉल साइड का हो चाहे वो पुट साइड का हो। जी सर। ठीक है, बस हमें वही कंसिडर करना है। सर और एक डाउट और था सर। जी बताइए। जैसे कभी रजिस्टेंस जैसे 26 हजार से शिफ्ट हुआ था ना सर, 25,900 पर आज। रेसिस्टेंस हमारा जो है वो 25,900 पे था। नहीं नहीं सर, आज वैसे मैं डेटा बता रहा हूँ एक, कंसीडर कर लीजिए सर वैसे। एक मिनट, कंसिडर ही करना है तो एक मिनट। जी सर। मैं एक्सेल शीट खोल लेता हूँ, एक्सेल शीट पे आपको अच्छे से समझाता हूँ फिर। जी सर। चलिए स्क्रीन दिख रही है आपको मेरी? जी सर, दिख रही है। ये दिख रही है स्क्रीन? जी सर। चलिए अब बताइए इसमें क्या करना है। सर ये 24 हजार से रेजिस्टेंस वीक टू बॉटम है, 24,050 पे मान लीजिए 24,050, 24,500 से कहाँ है सर। वीक टूवर्ड्स? नहीं सर, 24,600 से वीक टू बॉटम मान लीजिए सर, 24,500 पर। ठीक है। तो सर फिर ये शिफ्ट हो जाता है रेजिस्टेंस, मतलब 24,600 से 24,500 पर। ठीक है, ये शिफ्ट हो गया इधर 500 पे। जी सर, और कभी कब और फिर सर इसकी 26,000 की परसेंटेज डिक्रीज हो रही है ठीक है। सर, उसके बाद परसेंटेज रुक के फिर इंक्रीज होने लगी, और 24,500 पर मार्केट 500 से उठकर रजिस्टेंस फिर 24,600 पर आ जाता है। ठीक है। तो कभी कभी सर ऐसा भी हो सकता है क्या, जैसे
वो जो बीआरएस प्रेशर बढ़ रहा था ये बुलिश में कन्वर्ट हो जाए। हाँ, जो पहले रेसिस्टेंस वो बनाने की कोशिश कर रहा था 500 पे, जी सर। दोबारा पहले एकदम फर्स्ट से बात करते हैं। पहले एकदम फर्स्ट में बनाने की कोशिश कर रहा था रेसिस्टेंस 600 पे, फिर जी। वो 600 पे 600 से 500 पे शिफ्ट हो गया, फिर जी वो सर। 500 पे बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जी। आप कह रहे हैं कि परसेंटेज कम होते होते फिर डिक्रीज होने लगी जी 600 सर। की। तो जो परसेंटेज 600 से 500 पे आया था अब वापस से जाने की कोशिश कर रहा है 600 पे। तो जी इसका सर। मतलब एक बियरिश प्रेशर बना था, लेकिन वो बियरिश प्रेशर वापस से अब बुलिश प्रेशर में कन्वर्ट हो चुका है। जी सर। ठीक है, तो तो इसको सर, हम बुलिश प्रेशर ही मानेंगे, ना कि बियरिश मानेंगे। जी सर, अगर हम 24,500 से ट्रेड ले लेते हैं सर, और उसके बाद रजिस्टर शिफ्ट शिफ्ट तो हुआ था जब ही हमने ट्रेड ले ली, अगर वो वापस ऊपर आ गया तो सर उससे एग्जिट कर देना चाहिए क्या नहीं, सर? तो जब ये 600 से 500 पे शिफ्ट हो जाएगा, तब आपको जी। 500 से ही ट्रेड नहीं ले लेना है। आपको कम से कम यहाँ का वेट करना है ना, 550 का। हाँ सर, ये शेप हो यहाँ जाएगा का सर। कम से कम आपको वेट करना है। यहाँ तक आते आते आपको सिनेरियो खुद क्लियर हो जाएगा कि मार्केट वापस यहाँ से यहाँ आएगा या फिर यहीं पे अपनी पकड़ वो मजबूत बना लेगा 500 पे। जी सर, क्या परसों के दिन सर मेरा स्टॉप लॉस लग गया था यहाँ पर। ठीक है, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस लगा, लेकिन उससे अभी आपको क्लियरिटी हुई कि जी आपको सर। 500 पे नहीं लेना है, वो हाईली रिस्की ट्रेड हो गया आपके लिए। हाँ सर। आपको कम से कम 550 का वेट करना है। 550 पे आते आते तक मार्केट खुद ही आपको बता देगा कि आपको यहाँ से ट्रेड लेना है या नहीं लेना है बियरिश। जी सर। ठीक है, जितना टाइम मार्केट को देंगे उतना आपको मार्केट क्लियर करता रहेगा। जैसे अगर आप जी। सुबह के टाइम भी देखेंगे, सुबह के टाइम आपको जो सिनेरियोज इतने ढेर सारे बनते हैं, कभी शिफ्टिंग ऊपर से नीचे होगा, कभी नीचे से ऊपर, तो हाँ उस सर। केस में आपको क्या करना है कि मार्केट को पहले सेट होने देना है, मार्केट को टाइम देना है, मार्केट को सेट होने देना है। मार्केट सेट हो जाएगा, उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हैं। जी सर। ठीक है। सर कभी 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 सर ये भी होता है, जैसे जैसे सर इसी सिनेरी को कंसीडर कर लीजिए सर, 24,600 वाला, 24,500 वाला। ठीक है, तो सर इसमें कभी कभी ऐसे होता है कि जैसे पता नहीं चलता कि 500 से 600 पर रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ है या 600 से 500 पर गया सुबह उसके मॉर्निंग लिए में। आप हिस्टोरिकल डेटा देख सकते हैं। हिस्टोरिकल में सर कभी कभी नहीं बताता सर। क्या बात कर रहे हैं, हिस्टोरिकल में आप बताइए कब नहीं बताया है, मुझे डेट सर बताइए, वो आप मैं देखूँ अभी। कल का नहीं बताया, तो सर वो क्या चला नहीं था ना तो कल का, हाँ, जिस दिन नहीं चलेगा आप देखिए वो बात अलग है। जिस दिन वो चलेगा ही नहीं तो डेटा कैप्चर नहीं कर पाएगा वो। उसमें देखा था सर, वो 2023 का वर्जन है सर, उसमें दिखाया हाँ, था, तो उसमें ट्वेंटी एरर थ्री वाले में दिखाया था दिखा, सर। 24 वाले में कैप्चर नहीं हो पाया था वो चीज। हाँ सर। ठीक है, तो आप 23 में देख लेते हैं। सर ये मंथ में सर सेफ ट्रेड कितने मिल जाते हैं सर? मंथ अगर में अप्रोक्स 12 के आसपास तो मिल ही जाते हैं, 12 के आसपास। जी सर। चलिए, और कोई डाउट आपका? नहीं सर, ये धन्यवाद। चीजें क्लियर हो गई जो मैंने बताया? हाँ सर। चलिए, ओके, मार्केट को टाइम दीजिए, मार्केट खुद आपको बताएगा हाँ सर, कहाँ एक से साल आपको हो बाई गया। करना है। सर एक ठीक साल हो है, गया अभी तो सर, कॉस्ट टू कॉस्ट ही है, प्रॉफिट लॉस कोई चल रहा बात है। नहीं, कोई बात नहीं, देखिए, एक साल हो गए, कॉस्ट टू कॉस्ट है तो उसमें इतना घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट है। आप कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा मतलब ट्रेड जैसे आप लेने में डरते होंगे, हाँ सर। वो चीज थोड़ा आपको वो डर अब बाहर निकालना है। आपको सिनेरियोस तो सारी चीजें पता होंगी, लेकिन थोड़ा आपको तरीका अपना ट्रेडिंग का बदलना पड़ेगा। ट्रेड लेने से आप डरिए मत अब। भले आप एक लॉट लीजिए, एक लॉट लेने के बाद या तो आप स्टॉप लॉस बुक करिए या तो प्रॉफिट बुक करिए, बट अब डरिए मत, ट्रेड कम से कम अब लीजिए आप। एक सर। आपको एक साल हो चुका है तो कम से कम आप ट्रेड लीजिए। ट्रेड लेने से क्या होगा ना, अगर कुछ गलत भी होगा तो अब आपको वो चीजें पता चलेंगी कि हाँ ठीक जी। है, मैंने ट्रेड लिया, ये गलती हुई है, अब आगे से ये गलती नहीं करनी है, तो वो चीजें आपको पता चलेंगी। जब आप ट्रेड ही नहीं लेंगे, आपको एक साल हो गए आप ट्रेड ही नहीं लेंगे, तो आपको गलतियां ही नहीं पता लग पाएंगी ना कि गलती क्या है। हाँ सर। सर आप उस चीज को फिर एनालाइज नहीं करेंगे। जी सर। सर मतलब रिस्की ट्रेड मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए सर, मेरी समझ में नहीं आता। रिस्की ट्रेड, ये तो देखिए आपको पता है रिस्की कौन सा है, सेफ कौन सा है। हाँ सर, एक पता साल पड़ हो गए जाता। आपको, ये तो अब अंदाजा लग ही जाता होगा। हाँ सर। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक लॉट से आप ट्रेड कीजिए, और एक लॉट से ही एवरेजिंग कीजिए। सर 25 क्वांटिटी ट्रेड करते हैं सर अभी तो। ठीक है, फिर एक लॉट से एवरेजिंग भी करिए, क्योंकि अब आपको देखिए सिनेरियोस क्लियर होंगे। हाँ सर। मैं सबको ये बात नहीं कहता हूँ एवरेजिंग के लिए, लेकिन आपको इसलिए कह रहा हूँ
क्योंकि आपको ऑलरेडी टाइम हो चुका है 1 साल। अब आपको चीजें पता है कि कैसे क्या क्या होती हैं चीजें। जी सर। ठीक है, मैं सबको ये चीज नहीं कहता हूँ एवरेजिंग करने के लिए, सर बट ये आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप ऐसा भी पुराने हो चुके हैं। सर ऐसा भी कर सकते हैं कैसे, जैसे सर रिस्की से ट्रेड मार दिया, वैसे तो जी। कभी बहुत बार होता है कि रिस्की से पलट जाता है, अगर परसेंटेज का फ्लो अच्छा हो तो सर। नहीं, फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सेफ से ही करिए। हाँ सेफ सर से सेफ। करेंगे तो क्या होगा कि एवरेजिंग करने के लिए आपको फिर सूटेबल पड़ेगा वो। जी सर। ठीक है। सर जैसा ही करना पड़ेगा सर, एक मंथ देखना पड़ेगा एवरेज में क्या एक्यूरेसी निकल हाँ, रही है सर उसके टाइम तो साथ। देना पड़ेगा, करके देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ बैक टेस्टिंग भी करेंगे तो बैक टेस्टिंग में देखिए आपके इमोशंस फिर वो नहीं आएंगे। लेकिन नहीं रियल है। रेट करेंगे, आपके इमोशंस के उसको आपको कैसे कंट्रोल करना है, वो चीजें आपको पता चलेंगी। जी सर। ठीक है, सर टाइम तो तो कंटिन्यू दे रहे करके हैं सर। देखिए। जी। सर टाइम तो कंटिन्यू दिया है सर, 2023 की वीडियो थी ना वो सर, 2022 की 5 सितंबर से पूरी देख डाली सर, और अभी भी डेली रेगुलर क्लास करते हैं हाँ, एक तो साल से। ठीक है, आप इस चीज को करिए। ठीक है, देखिए लॉस होगा, घबराने वाली बात नहीं है। उससे जी। आप सीखेंगे, उससे जब सीखेंगे तो ही आप उससे आगे बढ़ पाएंगे, उससे ओवरकम कर पाएंगे। जी सर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लॉस ही लॉस करिए, बट मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि अगर इन केस आपको लॉस होता है तो जी। आपको उससे कम से कम उसको एनालाइज किया कीजिए कि लॉस क्यों हुआ। जी सर। और रिस्की ट्रेड थोड़ा अवॉइड करिए लेना, सेफ ट्रेड पे आइए। हाँ सर सेफ साइड, मतलब जाना चलना चाहिए मतलब। सेफ पे आइए, वो सेफ ट्रेड आपको मिलेगा। जी सर। ठीक है। जी चलिए, सर। ओके सर। थैंक यू सर। ओके सर, वेलकम। चलिए अब नेक्स्ट अनम्यूट करते हैं, जूम यूजर वाले भाई साहब अनम्यूट करें। जूम यूजर अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपको गई होगी। जूम यूजर वाले भाई साहब, अगर आप अवेलेबल हैं तो अनम्यूट करें। चलिए, ये अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट अनम्यूट करते हैं सुनील यादव जी। अनम्यूट करें, अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपको गई होगी। सुनील यादव जी। चलिए, इन्होंने अनम्यूट तो कर दिया है, बट इशू आ रहा है, इनकी वॉइस नहीं आ रही है, माइक इशू है। तब तक मैं अनम्यूट करता हूँ। देबाश्री जी अनम्यूट करें। देबाश्री चैटर्जी, सॉरी, छठराज जी। देबाश्री चट्टराज जी अनम्यूट करें। रिक्वेस्ट गई होगी आपको अनम्यूट की। जी सचिन जी, अगर आपका डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपसे बात कर लूंगा। चलिए, ये भी अवेलेबल नहीं है। खेमचंद साहू जी अनम्यूट करें। वॉइस नहीं आ रही है क्या मेरी? हेलो। हेलो। चलिए, वॉइस आ रही है। बताइए सर। सर, खेमचंद साहू जी। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर, बताएं। सर मुझे सर एक दो डाउट है सर, मतलब जो उससे उसको सर, क्लियर आपकी कर। वॉइस थोड़ी लो आ रही है। सर मेरा एक दो डाउट था, बोल रहा हूँ सर। जी बताइए, क्या डाउट है? सर जैसे कि मतलब कुछ एक सिनेरियो है, कहे चाहिए सिनेरियो है, हम्म, और सपोर्ट और रेस्टोरेंट दोनों सेम स्ट्राइक प्राइस पे है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद रेस्टोरेंट डब्ल्यू टी टी हो जाते हैं। रेसिस्टेंस WTT हो जाता है, ठीक है। जी। तो उस कंडीशन में मतलब कहे चाहिए अब अपना ई और -1 हाई है, मतलब कहे चाहिए प्रॉबल उस डे का, ठीक है। एक मिनट, क्या बोला आपने, फिर से बोलिए। सर मैं ये बोल रहा हूँ, रेस्टोरेंट डब्ल्यू
पीटी हो जाता है, ठीक। ठीक है। उसके बाद उसका मतलब मार्केट जो है ना, डब्ल्यू टी -1 तक उसका वो है, हाइस्ट जा सकता है, ठीक। WTT -1। जी। ठीक है। और नेक्स्ट मतलब कैसे वो शिफ्ट हो गया, मतलब ब्लू ऊपर आ गया और सॉरी येलो नीचे आ गया, तो उस कंडीशन में टॉप का होगा सर, मार्केट का क्या होगा टॉप? ठीक है, मतलब एक कंडीशन मान लेते हैं कि 500 से 600 पे वीक टूवर्ड्स टॉप था, जी। और वो 500 से 600 पे शिफ्ट हो गया फिर। जी ओके जी। ठीक है। जी। उस कंडीशन में टॉप क्या होगा सर, मतलब कैसे ये अपना न्यू यू आर प्लस होगा या फिर कैसा होगा, बोल रहा हूँ पीला है, हटा नहीं ना उसका, नहीं, अभी तो भी इस पीला है कंडीशन उधर। में पहले आप मुझे बताइए, आप कॉल लेंगे या पुट लेंगे? कॉल लेंगे सर, कॉल लेंगे। कहाँ से लेंगे? जैसे उसमें क्या होता है, जनरली अपन यूएस से लेंगे या फिर यूएस प्लस से रिस्क होगा। ठीक है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मतलब कैसे बाय द वे जो इसमें पिंक है, पिंक सॉरी येलो और जो ब्लू होता है ना एक्सचेंज, उससे मतलब हाँ। क्या मतलब होता है, फर्क पड़ गया, मतलब ऐसे पूछ रहा हूँ, मतलब कई बार क्या होता है, मतलब कैसे ना मार्केट ना जहाँ मतलब कैसे 500 600 में होता है येलो कलर, तो वो वेट करता नहीं, मतलब कैसे वो 550 टच कर देता है, बट अभी भी पीला उसमें होता है मतलब कैसे लगभग 500 में, नहीं, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, एक तो आपकी वॉइस कम आ रही है, और आपकी बात भी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। जैसे 500 से 600 पे शिफ्ट हो गया, ओके। फिर क्या बोल रहे हैं आप? तो ओल्ड यू आर है, ओल्ड यू आर में ओल्ड अभी भी। यू आर मतलब ओल्ड यू आर मतलब 500। जी सर, जी सर। ठीक है, एक मिनट में स्क्रीन स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ मैं। ओके सर, ठीक जी है। जी। जी जैसे आपका कहना ये है कि यहाँ पे पहले था 500 पे था, 500 से 600 पे शिफ्ट हो गया। जी जी जी। ठीक है, फिर हाँ, तो उस कंडीशन में मैं अभी भी पीला 500 बना हुआ है, ठीक है। ये बना हुआ है, ये इसलिए बना हुआ है, इसको हम वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं मानते हैं, इसको ठीक हम ठीक। नेचुरली वीक टुवर्ड्स बॉटम कहते वो हैं, तो क्योंकि ठीक। यही से ये शिफ्ट हुआ है यहाँ पे। जी जी जी। तो उस ठीक है। कंडीशन सर, उस कंडीशन में टॉप क्या होगा सर, मतलब कैसे ये साढ़े टॉप छः क्या सौ होगा मार्केट का? जी, उस कंडीशन में मतलब कैसे उस पूछ रहा हूँ मैं। कंडीशन में टॉप हमारा 650 होगा, 650। जी, वही मतलब वो पीला यहाँ का तक मार्केट जाने की कैपेसिटी रखता है। जी वही मतलब सर, वो था मतलब कंफ्यूज है उसमें, क्या था हाँ, मतलब और कैसे जहाँ देखिए, मतलब। जहाँ जी तक जहाँ तक ये शिफ्ट हुआ है, जी उसके एक डायवर्जन नीचे तक जाने की मार्केट कैपेसिटी रखता है। अगर यही जी शिफ्ट हुआ हुआ होता इधर 650 पे, तो 700 तक जाने की कैपेसिटी रखता। अगर यही शिफ्ट हुआ होता 700 पे, तो 750 सॉरी 800 पे जाने की कैपेसिटी रखता है, ऐसे। जी। सर मतलब वो पीला हटे उससे मतलब नहीं सर, पीला का मतलब कैसे उसको मतलब वो ध्यान नहीं देना है, ये ऐसा है यहीं उसमें। से शिफ्ट हुआ है ना, इसलिए ये पीला है। ये जी 500 से ही 600 पे शिफ्ट हुआ है ना, इसलिए ये जी। पीला है। सर एक्चुअल मैं ये समझ रहा था कि ये पीला हटेगा तभी मतलब कुछ 550, ये सॉरी 650 जाएगा, ऐसे मतलब मैं सोच रहा था, मतलब मैं जी ऐसा है, मैं इसमें ना और बहुत कंफ्यूज हो रहा था, मतलब कैसे मैं। ऐसा हो सकता है, ये परसेंटेज जैसे जैसे कम होता रहेगा ना, जी वैसे वैसे ये मार्केट इसको तोड़ के इसके तरफ आता रहेगा, मतलब 650 पे आता रहेगा। जैसे जैसे यहाँ पे परसेंटेज कम होता रहेगा, और जी जैसे ही ये खत्म हो गया, तब तो जी। 650 पे आना ही है फिर। मतलब उस कंडीशन में अपने को वो जो गेम और परसेंटेज है उसको ध्यान देना अगर चाहिए। ये परसेंटेज बना हुआ है, जी अगर यहाँ पे परसेंटेज बना हुआ है, तो जी 600 तक ही रहेगा। और जी अगर जैसे जैसे ये परसेंटेज कम हो रहा है, मतलब यहाँ से जो प्रेशर बनाया है वो जी कम कर रहा है, वो जी। 75% के नीचे अगर चल जाएगा, तो मार्केट तैयार हो जाएगा यहाँ तक आने के लिए 650। ऐसा कैसे, मतलब वो परसेंट पूरा कम हटेगा तभी जाएगा सर, 650 ऐसा है। हाँ, वो हटेगा तभी 650 तक आने की कैपेसिटी वो रखेगा। अच्छा, यही सर, मैं ना बहुत वो तो कंफ्यूज था, मतलब कहें तो लेकिन कि आपको उससे क्या मतलब है? आपको तो एक डायवर्जन ही लेना है ना, एक डायवर्जन बहुत होता है, एक डायवर्जन और दो डायवर्जन बहुत होता है। नहीं नहीं सर, वो दिक्कत तो वहाँ नहीं सर, कई बार क्या होता है मतलब कैसे बाय द वे अपना मतलब कैसे ये जस्ट होता है, अपोजिट होता है बाय द वे, साढ़े सॉरी 6 से अगर 5 हुआ शिफ्ट है, उस कंडीशन में क्या होता है, जब बिलिंग करता है कई बार अक्सर होता है, मतलब कैसे हमेशा नहीं होता है बट कभी कभी होता है, कई बार बिलिंग करता है, उस कंडीशन में थोड़ा सा डाउट रहता है, अरे अरे बिलिंग कर रहा है, पता नहीं किसा होगा करके, ऐसा मतलब कैसे कई बार होता है डाउट, नहीं, इसलिए। इसको अगर ये परसेंटेज वापस से बढ़ने लगा और जी ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तब तो जी 550 के ऊपर जाना मुश्किल होता है। जी अगर ये जो आप कह रहे हैं कि 500 से 600 पे शिफ्ट हुआ है, अगर जी ये वापस से 600 से 500 पे चल जाता है, तब तो 550 भी मिल जाए, बहुत बड़ी बात होती है, सेफ होता है 550। लेकिन जी अगर ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है, मतलब 500 से 600 पे शिफ्ट जी हुआ जी है, तो जी रेसिस्टेंस जब तक ये स्ट्रांग नहीं हो जाता है, तब तक मार्केट 600 के ऊपर नहीं जाएगा। मतलब जो भी एक्सटेंशन रहेगा, जी एक्सटेंशन के ऊपर नहीं जाएगा।
जी लेकिन अगर ये हट जाता है पीला कलर यहाँ से, तो जी 650 तक जाने के लिए तैयार हो जाता है मार्केट। हाँ सर, वही सर, मैं इसमें मैं बहुत कंफ्यूज था, मतलब कैसे इसमें, मतलब कैसे बहुत ज़्यादा, मतलब कैसे हमेशा, क्या मतलब अभी कैसे। क्लियर हो गया आपको? जी, ये हो गया सर, क्लियर हो गया सर। और एक और है सर, जैसे सर का जो है ना अपना आईडी पिक्स, उसमें आता है सर, ठीक है, बुलिस बेरिस जो भी जी। है। तो उसमें सर मतलब कैसे उसको कैसे करना है, ट्रेड जस्ट मतलब खुलते ही मतलब 9 20 के बाद, सॉरी 25 के बाद ट्रेड करना है, या फिर जो पर्टिकुलर जो वैल्यू दिखाता है रिवर्सल का, वहाँ एंटर करना है, ऐसा मतलब कुछ डाउट था मुझे। जो वैल्यू पर्टिकुलर दिखाता है ना, उस पे आपको एंटर करना है। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको। जी आज एक नया अपडेट भी आया है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जी जैसे देखिए, हम खोलेंगे आईडी ब्लास्ट। जी, अब क्यों ये सर जो मैं वैल्यू आप देख पा रहे हैं, ये सर। जो सारा वैल्यू आप देख पा रहे हैं ना, ये नौ जी बज के बीस मिनट का ये वैल्यू है। ये करंट वैल्यू नहीं है। जो भी जी जी डाइवर्जन था 9:20 पे, 9:25 पे, ये सारी वो वैल्यूज हैं। सारे स्टॉक में वो वैल्यूज है। और अब तो देखिए रिफ्लेक्ट होना भी स्टार्ट हो गया जी जी सर। कि जैसे ये सीएमपी के करीब कौन सा है, तो जी रिफ्लेक्ट होना भी देखिए स्टार्ट हो गया है। सर, मैं ये आईडी पिक्स से पूछ रहा था, मतलब कैसे आईडी जो अच्छा, पिक्स आइडेंटिटी मार्केट। पिक्स में आप पूछ रहे थे, जी, आइडेंटिटी उससे पिक्स पूछ में रहा था क्या पूछ रहे थे आप? सर। उसमें जो दिखाता है आईडी पिक्स में बुलिस या बेरिस, तो बेरिस मतलब कहाँ से शुरू होगा, मतलब कहाँ से उसे उसको ट्रेड कैसे करना है, मतलब ये पूछ रहा था, मतलब कैसे उसमें थोड़ा सा डाउट था मुझे कैसे। आइडेंटिटी पिक्स में तो आपको थ्योरी के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है ना। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है आइडेंटिटी पिक्स में। ऐसा क्या, मतलब हाँ। सर और उसको आपको प्रॉपर 9:15 से ही देखना है, उसको 9:20 से नहीं देखना है, उसको प्रॉपर 9:15 से ही आपको देखना है। सर कई बार क्या होता है, मतलब कैसे वो ना नीचे आता है फिर ऊपर ले जाता है, ऐसा मतलब कैसे वो करता है, मतलब कैसे एक बार उसको मुझे बताएंगे, अपना एसीसी है, उसको एक बार जैसे एसीसी है, खोलिए, एक बार उसको एसीसी देखते हैं। हमने खोला, एसीसी में हमें क्या दिख रहा है? हमें जी दिख रहा है ये वीक टुवर्ड्स टॉप है सपोर्ट, और जी रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। तो इसमें जी, कहाँ से बाइंग करेंगे हम? अपना ये अपना 40 से करेंगे, 24 40 से भाई, ये से। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से करेंगे। जी रिस्की करना है तो यहाँ से। जी ठीक है। बस हाँ। सिंपली यहाँ का वेट करिए, यहाँ पे आए तो मार जी दीजिए ट्रेड। अच्छा सिनेरियो सर। अगर सेम बना हुआ है तो, क्योंकि है तो ये बुलिश ना। जी जी बुलिश जी सिनेरियो में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिल जा रहा है, इससे अच्छा क्या चाहिए अपने को? हाँ, वही सर, मतलब वही तो डाउट था, मतलब मुझे सिनेरियो के एक्चुअली। अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड करना है। ओके। जी। जो भी सिनेरियो बना रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है। जी जी जी, जी। बस सर दो ही डाउट था, एक और था मैं भूल गया एक्चुअली। चलिए कोई बहुत बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब भी याद आएगा आप फिर से हैंड रेस कर लीजिएगा, मैं आपसे बात जी कर लूंगा। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए, ओके सर, वेलकम। चलिए अब नेक्स्ट अनम्यूट करते हैं नीतीश कुमार सिंह जी को। नीतीश जी, आपको रिक्वेस्ट गई होगी। हेलो सर। जी सर, बताइए। सर मेरा क्वेश्चन सर वाई टू वाई रिलेटेड था क्वेश्चन सर। जी बताइए। सर इसमें क्या मतलब फ्यूचर का स्पॉट प्राइस में चेक करने के लिए सर कैसे प्राइस चेक करेंगे हम कि कहाँ से फ्यूचर में? रिवर्सल होगा? नहीं, आपको फ्यूचर का चेक ही नहीं करना है ना। आपको स्पॉट का ही देखेंगे तो हो जाएगा काम। क्योंकि जब थोड़ा स्पॉट बहुत अपने तो रेट पे डिफरेंस आएगा तो रहता है ना फ्यूचर भी उस सर, रेट पे स्टॉक आएगा। में और फ्यूचर में, तो वो पता नहीं चलता है सर अच्छा से रिवर्सल। क्या क्या बोला आपने? थोड़ा बहुत तो डिफरेंस रहता है ना सर, स्टॉक प्राइस में और फ्यूचर प्राइस में। उससे मतलब नहीं है ना। आपको इसके स्पॉट के ही रेट से, अगर आप स्पॉट के ही रेट से एंटर करेंगे फ्यूचर में, तो हम्म। कोई दिक्कत नहीं है। तो भी वही चीज है। अगर स्पॉट नीचे आएगा, जैसे स्पॉट की एंट्री बनेगी, एक एग्जांपल ले लेते हैं एसीसी का। एसीसी की एंट्री बनेगी 2439 पे, और एसीसी अभी चल रहा है 2452। तो जब ये 2439 आएगा ना, तो आपको फ्यूचर में एंटर कर जाना है। अच्छा, मतलब कि फ्यूचर स्पॉट के प्राइस पे इंटर करना है फ्यूचर में। हाँ, स्पॉट के प्राइस से ही एंटर कर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब अच्छा। इसके नीचे स्पॉट ही नहीं जाएगा, तो फ्यूचर कैसे जा सकता है? जब अच्छा ये सर, मान नीचे लीजिए जाएगा तो ही सर फ्यूचर जाएगा ना। फ्यूचर में सर मैं ट्रेड कर रहा हूँ और मुझे उस दिन अगर 10 पॉइंट का लॉस हो जाता है, तो वो 10 पॉइंट का लॉस मुझे एंड ऑफ द डे ऐड करना होगा क्या सर फ्यूचर में? और नहीं, अगर आप में बैलेंस है तब तो वो कवर कर देगा। लेकिन अगर आप में बैलेंस नहीं है तो बैलेंस ऐड करना पड़ेगा आपको। जब तक ट्रेड ऑन है सर वो वाला ना। हाँ, ट्रेड ऑन है तब तक बैलेंस भरपूर आपको रखना पड़ेगा उसमें। ओके सर। बैलेंस हम्म। रखना पड़ेगा। और सर ये अगर कोई स्टॉक में सर वाइट वाई मैं मान लीजिए सर नेक्स्ट मंथ ट्रेड लूंगा, तो ट्रेड लेने से पहले सर रिजल्ट वगैरह जो होता है सर, सारा कुछ देखने का, क्या क्या बोर्ड मीटिंग का अनाउंसमेंट हुआ है सर, ये अपडेट कहाँ से पता चलेगा सारा स्टॉक का सर कि कुछ अपडेट आने वाला है इसमें?
वो तो बहुत सारे साइट्स आप देख सकते हैं, मनी कंट्रोल वगैरह है, आप और भी साइट्स है, आप उस पे देख सकते हैं। अच्छा, तो ये सारे देखना न्यूज़ जरूरी है आपको ना मिल सर, जाएंगे। पहले ट्रेड लेने से पहले वाई टू वाई में, क्योंकि तो अगर रिजल्ट वगैरह कुछ आता है तो सर कुछ गिर भी सकता है सर, ठीक है है, ना वो सर? दिखता है ना यहाँ पे, वो यहाँ पे हम लोग को दिख जाता है, अगर रिजल्ट वगैरह कुछ भी आता है, अगर हमारे अगेंस्ट मार्केट जाने वाला रहता है ना, यहाँ पे वो अपने आप दिख जाता है। कहीं ना कहीं वो अच्छा। फिर अपना परसेंटेज बनना स्टार्ट कर देगा ओआई का। हम्म। तो वो दिख जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो दिख जाता है ऑलरेडी हमें। और सर इस मंथ तो सर वाई टू वाई में मैंने ट्रेड नहीं लिया था, सिर्फ मतलब कि डेटाबेस बनाया था अपना कि सर कितने स्टॉक चलते हैं, तो मैंने देखा तो ज्यादातर तो बाइंग स्टॉक अच्छे परफॉर्म करता है, लेकिन सेलिंग स्टॉक सर कुछ फंस जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपने टाइम दिया तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा ओआई टू ओआई को लेके। आपको हाँ बहुत सारी सर। चीजें नॉलेज हुई होंगी, और आप उसके लिए आप प्रिपेयर होगे कि इस महीने जो भी होगा, मतलब कल तो थर्सडे, कल तो खत्म हो जाएगा, परसों से जो भी होगा आप उसके लिए प्रिपेयर हो फिर, कि मुझे कहाँ से बाइंग करनी है, अगर बाइंग करेंगे तो कहाँ से एग्जिट करना है, ये सारी चीजें आपने एनालाइज किया होगा। जी सर। तो अब आप प्रिपेयर हो उसके लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपने सर मैंने नहीं कभी लिया। वाई टू आई में सर फ्यूचर में किया नहीं है, मैंने दिसंबर में ज्वाइन किया था, 6 महीने से निफ्टी ही कर रहा था, लेकिन बाद में जी। समझ में आया कि निफ्टी करने में सर कभी कभी रिस्की ट्रेड लेता था तो वो लॉस देता था सर, फिर जीरो कॉस्ट टू कॉस्ट नो प्रॉफिट में ला देता है सर मुझे। तो फिर मैंने डिसाइड किया ठीक है, वाई टू आई करूंगा, मैं अब सिर्फ सिर्फ ट्रेड ही करूंगा निफ्टी में। मैं एक चीज और आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपने एक महीना दिया है ना, एक महीना और दीजिए। नहीं सर, 2 महीना एक डेटा बेस बनाया था मैंने, इस मंथ भी अच्छा, दो पिछले महीने मंथ का भी। बनाया है। ठीक है, तो जी, जब आपको से चीजें लॉन्च हुआ था क्लियर सर है। तब से ही बना रहा हूँ, हाँ, वाई टू वाई चीजें का सिर्फ क्लियर है देख रहा हूँ। आपको। क्लियर तो लग रहा है कि सर हर महीना सर 15 से 16 स्टॉक मेरा मतलब प्रॉफिट में ही आ जाता है, जब मैं बनाता हूँ अपना डेटाबेस, यहाँ यहाँ से इंटर करना है, यहाँ से टारगेट लेना है। हम्म, तो ठीक है ओवरऑल सर फिर, दो अच्छा। 2-3 में ही लॉस जाता है। एक महीने तो इस आप और मंथ। करके, एक मंथ और आप बैक टेस्टिंग करके आप फिर रियल रेट में एंटर कर सकते हैं। अच्छा। एक ठीक मंथ है आप सर। और कर लीजिए, फिर आप रियल ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है। फ्यूचर में सर ट्रेड करने में तो कोई दिक्कत नहीं है सर ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। फ्यूचर में तो और अच्छा है, वो टाइम टिके नहीं होता है ना फ्यूचर में। हाँ सर, फिर वाई टू वाई में ही बोल रहा हूँ सर, स्टॉक में सिर्फ। हाँ ठीक है, वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है सर। चलिए, ओके सर। चलिए, अब मैं नेक्स्ट अनम्यूट करता हूँ विजय प्रकाश जी को। विजय जी, आपको रिक्वेस्ट गई होगी अनम्यूट की, अनम्यूट करें। हेलो। हेलो। जी सर, बताइए। सर नमस्ते। नमस्कार सर, बताइए। सर मैं मुझे 1 साल हो रहा है अब जी। मार्केट को देखते, मतलब आपसे ज्वाइन किए, एलटीपी कैलकुलेटर से ज्वाइन हुए। हम्म, सर आवाज़ आ रही है? जी जी, आ रही है, बताइए। तो 1 साल होने वाला सर, नवंबर में 1 साल हो जाएगा मुझे। तो सर मैं ठीक है। वैसे गवर्नमेंट जॉब में हूँ, लेकिन मुझे ऑप्शन में दिक्कत हो रही है, ऑप्शन में। ऑप्शन तो में मैं क्या देख दिक्कत हो हाँ, रही है? ऑप्शन में सर वो लॉस हो जाता है मेरा, क्योंकि मैं देख नहीं पाता हूँ, जैसे ले लिया ट्रेड, फिर उसके बाद मैं देख उसको वॉच नहीं कर पाता हूँ कि कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं, क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब है तो मुझे वहाँ काम है, टीचर हूँ मैं सर। हम्म। तो क्लास चलने लगता है तो वो दिक्कत होती है, मैं नहीं कर पाता हूँ। और लेकिन सर मैं इस समय पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ फ्यूचर में। हम्म। फ्यूचर में अच्छा खासा जा रहा है मेरा, तो क्या हम ऑप्शन ना करके फ्यूचर ही करें? हाँ, फ्यूचर आप कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में देखिए क्या है ना, कि आप प्रॉपर बैठे रहना पड़ता है, प्रॉपर जी उसको सर। देखते रहना पड़ता है, कि अगर मैंने कहीं से ट्रेड लिया है, तो ऐसा तो नहीं कि ऑप्शन चेन में मेरे अगेंस्ट कुछ सिनेरियोज बन रहे हैं, वो सारी चीजें हमें देखती रहनी होती है। लेकिन अगर आप फ्यूचर लिए हैं तो हाँ। ठीक है, आपने जिस दिन लिया उस दिन मान लीजिए आपको लॉस हो गया, लेकिन ऐसा हो सकता है अगर मार्केट का जो मूड है वो ट्रेंड का है, तो ऐसा हो सकता है कि ठीक है, आज आपको इंट्राडे में लॉस हो गया, उस पोजीशन को होल्ड भी कर सकते हैं, और आप आगे के लिए ले जा सकते हैं कल के लिए। या फिर इससे अच्छा आप कर सकते हैं ओआई टू ओआई में। जो बताते हैं वीडियो आप लोग जो बताते हैं, तो उसको नोट करता हूँ प्रॉपर।
लेकिन नहीं, मेरे पास OI टू टाइम का OI दिक्कत आपके है इसलिए। लिए इसलिए सही पड़ेगा ना, क्योंकि OI टू OI क्या है कि सिर्फ और सिर्फ OI को लेके, अगर इंट्राडे में वो नीचे चल भी जा रहा है तो भी हमें होल्ड ही करना है, हमें उसको निकालना नहीं रहता है। ठीक है, जी तो सर। OI टू OI में आप कर सकते हैं। OI टू सर OI एक में चीज हमें और ऐसा है नहीं है कि कि बस जैसे लेके बैठे रहें। हाँ, जी बताइए क्या बोल रहे थे आप? मैं सर ये बोल रहा था, जैसे मान लीजिए कि फ्यूचर में हमने 2 लाख का कोई ट्रेड लिया, हम्म, ठीक है, तो उसमें जैसे मान लीजिए किसी दिन फ्यूचर मान लीजिए नीचे आ गया, 2 लाख से मेरा बैलेंस 1,90,000 पे आ गया, तो क्या मुझे वो 10,000 जो लॉस हुआ है फिर से डालना है उसमें, अकाउंट ट्रेडिंग उसमें, नहीं, बैलेंस में दोबारा नहीं डालना ऐड है। करना है क्या? 2 लाख है ना, 2 लाख है, अगर 10,000 माइनस हो जा रहा है तो 1,90 तो बच रहा हाँ, है ना, वो उससे मैनेज करेगा, फिर आपको 10,000 एक्स्ट्रा नहीं डालना है। अच्छा सर। हाँ, वो जी जी वही उससे सर। मैनेज करेगा अच्छा फिर। सर, ये एक चीज़ और है, मुझे पता नहीं क्यों बैलेंस ऐड करते डर लगता है, जो डीमेट डीमेट अकाउंट है, ऐसे लगता हम्म, है कि कहीं मेरा पैसा ना गुम हो जाए डीमेट अकाउंट में डालने के बाद। तो क्या नहीं ऐसे नहीं, मुझे डरना ये चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? नहीं नहीं, ये इसके लिए निश्चिंत रहिए, अभी तक ऐसा ऐसा कोई केस हुआ नहीं किसी है। भी ब्रोकर का, जैसे किसी ब्रोकर को हमें डर लगता है, किसी ब्रोकर हमने पैसा डाला और ट्रेड लिए हम्म, रहे, कहीं प्रॉफिट हुआ तो पैसा गायब ना हो जाए मेरा, या मेरा जो कैपिटल है वो ना वो गड़बड़ हो जाए, मुझे डर लगता है। देखिए ऐसा तो ऐसा तो नहीं है ना सर? ऐसा देखिए अभी तक तो हुआ नहीं है। अब आगे का मैं नहीं बता सकता हूँ, बट देखिए अभी तक जितने भी सालों से ट्रेडिंग होती आ रही है, अभी तक ऐसा कुछ भी जी केस नहीं हुआ है। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत ठीक धन्यवाद है, सर, मैं क्योंकि क्योंकि डर लग सारी रहा था चीजें मैंने कहा सेबी क्लियर कर लूँ। सेबी के अंडर में सारी चीजें होती हैं, जी सर जी। तो पूरा एकदम अच्छे सिस्टमेटिक वे में चल रहा है अभी तो। अब आगे क्या होगा जी मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अभी तक मैं इतना कह सकता हूँ कि एक भी केस ऐसा नहीं हुआ है। जी सर, और बहुत बढ़िया सर लग रहा है कि मैं भी लॉस में था पहले, लेकिन एलटीपी कैलकुलेटर यूट्यूब पर देख करके आया हूँ सर, ज्वाइन किया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है ये। चलिए अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है, ये बहुत और आप अच्छी लोग सर बात है। जो जी, और आप लोग जो सर जो सिखाते हैं ना, वो बहुत काबिल तारीफ है सर, समझ लीजिए कि बहुत अच्छा सिखाते हैं सच में। धन्यवाद धन्यवाद सर। जी, क्योंकि मैं टीचर हूँ सर, तो मैं अच्छी तरह जान सकता हूँ, जितना मतलब हम लोगों को चाहिए उससे भी ज़्यादा कहीं आप लोग समझाने का प्रयास करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी ट्रेडर की तरफ से धन्यवाद है आप सबको, आप आपको भी सारे टीम धन्यवाद, को। आप इतने ध्यान से हमें सुनते हैं, अपना टाइम देते हैं, उसके लिए आपको भी धन्यवाद। जी जी सर, थैंक यू सर। मुझे कुछ जो डाउट था धन्यवाद। सर ना, आज आपने बहुत सर, बहुत हल्का हो रहा है मेरा मन, कि जो मेरा जो शक था वो सर आपने दूर कर दिया, बहुत अच्छा लगा सर बात करके नहीं, आपसे। OI टू OI करिए, OI टू OI बढ़िया है, आपको जी, उसमें वाई हमेशा टू वाई देखने सर, की भी जरूरत वाई नहीं टू है। वाई सर स्टॉक में कर लें, और फ्यूचर उसमें इंडेक्स में भी कर सकते हैं ना? नहीं, इंडेक्स में OI टू OI नहीं होता है, नहीं उसमें नहीं, होता है, इंडेक्स स्टॉक्स में होता है। इंडेक्स इंडेक्स में हम फ्यूचर, नहीं, उसमें OI टू OI नहीं होता है ना, उसमें अलग टाइप से होता है। जैसे वो मतलब स्ट्रीम फियर में आए तो वहाँ बाई कर सकते हैं। हाँ, MMI को देख के आप कर सकते हैं, वो कर हाँ वही सकते हैं। सर। हाँ, वो हाँ, वो इंडेक्स में कर फ्यूचर सकते नहीं हैं। होता है, वो हाँ, तो है। वैसे कर सकते हैं। वही वाला सर, वो फ्यूचर में, फ्यूचर उसमें स्टॉक्स में करें, और इंडेक्स में करना है तो हाँ एम आई दे के करें। हाँ, वो देखते हुए आप कर सकते हैं। जी जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर। चलिए अब नेक्स्ट अनम्यूट करते हैं, समित पोवाले जी अनम्यूट करें, समित पोवाले जी। हेलो। जी सर बताइए। हाँ सर, मुझे एक प्रॉब्लम आ रहा है पिछले कई दिनों से। अगर कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी या डब्ल्यूटीपी हो जाए तो हम्म, किस लेवल तक हमें डरना चाहिए? मतलब स्टार्टिंग में कैसे होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रांग रहते हैं हम्म। तो हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस से यूआर या यूएस से क्रेडिट लेंगे। सही बात है? नहीं, अगर आपको एक ही जगह पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस स्ट्रांग है, जैसे मैं यहाँ आपको नहीं बता नहीं, देता हूँ। ऊपर नीचे सुनिए। और सपोर्ट अगर 500 पे है और रेजिस्टेंस एक 600 मिनट पे एक है। मिनट हाँ, एक मिनट इसको मैं हटा देता हूँ और अच्छे से आपको समझाता हूँ, तो आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। मतलब 400 पे है और 500 पे है, ऐसे मान लेते हैं, सपोर्ट 400 रेसिस्टेंस 500। सही, हाँ ठीक है। ठीक है, फिर हाँ। तो अब 400 पे आएगा मतलब यूएस पे, तो हम ट्रेड लेंगे।
ठीक है। हाँ, तो अभी पिछले कई दिनों से ऐसा आ रहा है कि मार्केट ऊपर रहता है 500 के आसपास। तो या तो वो WTT रहता है, तो 400 पे जाने तक हम देंगे, मतलब सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो भी होगा और WTT बता रहे, तो हमारा एंट्री होगा 24,400 से। हाँ, इससे अच्छा हाँ क्या ही तो चाहिए, अब 24। आप बताइए। हाँ इससे नहीं अच्छा नहीं, सिचुएशन लेकिन कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं, लेकिन ऐसे हो रहा है कि 24,400 तक जाने तक वो WTV दिखाना चालू करते हैं। WTB तो क्या? वो सपोर्ट या रेसिस्टेंस? सपोर्ट है, रेजिस्टेंस ज्यादातर रेजिस्टेंस। तो हम नहीं, वो अगर देखिए, अगर रेसिस्टेंस दिखा रहा है WTB, चलिए एक बात मैं मतलब सुनो सुनो एग्जांपल ले सुनो, लेता हूँ। मैं शॉर्टकट में बताता हूँ। अगर हमें मार्केट ऊपर चल रहा है, हमें दिखा रहा है कि नीचे जाके एंट्री लेना है, मार्केट नीचे आने तक वो WTB दिखाना चालू कर रहे हैं। और अगर मार्केट नीचे है तो हमें चाहिए कि ऊपर जाए, तब हम नीचे के लिए ट्रेड लें। लेकिन मार्केट वहां जाने तक वो WTB दिखाना चालू कर रहा है, मतलब उल्टा सुल्टा हो रहा है। तो ऐसी केस में ट्रेड कैसे करें? ट्रेड नहीं लेना है ऐसे केस में। जैसे आपके एंट्री पॉइंट पे मार्केट आया और ये पूरा सिनेरियो ही पलट के जो बुलिश था वो बियरिश हो गया, तो हाँ उस लेकिन वो सिचुएशन में आपको ट्रेड ही नहीं लेना है। हाँ लेकिन दोबारा बहुत बार आपको फिर मैंने ऐसे वैल्यू का देखा है वेट कि करना है। दोबारा आपको हाँ साढ़े लेकिन चार सौ या 500 जो भी मिल जाए उसका वैल्यू का वेट करना है। ओके, लेकिन मैंने बहुत बार ऐसे देखा है कि ट्रेड तो चले जा रहा है बराबर। ठीक है, वो देखिए ऐसा फेस होता है, अभी ऐसा फेस चल रहा है। अगर आप अभी कुछ हाँ दिनों की वही वही, बात मैं कर रहे हैं पिछले तो कई अभी दिनों ऐसा से फेस बात कर चल रहा हूँ। रहा है। आप देखिए मार्केट हाँ कितना धीरे धीरे चल रहा है, मैं आपको हाँ दिखाता हूँ। ये देखिए मार्केट कितना धीरे धीरे चल रहा है। इसको अगर यहाँ तक जाना है तो देखिए पहले वो 11:50 से लेके 1:15 तक यहीं पे था, 2 घंटे के आसपास। उसके बाद हाँ। वो ऊपर गया। तो मार्केट का ऐसा फेस होता है, ये मार्केट का फेस चल ओके रहा है। अलग अलग फेस होते हैं ओके। मार्केट के, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो अभी ऐसा फेस चल रहा है और उस फेस के अकॉर्डिंग मार्केट चल रहा है। ओके, क्योंकि ये प्रॉब्लम पिछले 10-15 दिनों से आ रहा है कि ऐसे ट्रेड ही नहीं ले ठीक पा है, रहे वो मतलब। मैंने बोला ना मार्केट का फेस है, वो चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो चेंज हो जाएगा। और आप ट्रेड नहीं ले रहे, आप लॉस नहीं कर रहे, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने वैल्यू का वेट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ये। ओके ओके। अदरवाइज वो WTT या WTB अगर 70 मतलब 75 to 80% तक है, तो हम उल्टा ट्रेड ले सकते हैं, उसके बाद नहीं ले सकते, ऐसे कुछ आपको वो तो डिपेंड करता है ना। देखिए मतलब। अगर मार्केट हमारे एंट्री पॉइंट पे आ गया और वीक टुवर्ड्स हाँ बॉटम है तो हम नहीं लेंगे। फिर हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट क्यों ही जाएंगे। ओके, मतलब 77% रहेगा तो भी नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना आप है, क्या नहीं कहना है? लेना है। मैं तो कहता हूँ 75.101% भी रहेगा तो मैं नहीं लूंगा। मैं पहले ओके वेट करूंगा, देखूंगा मार्केट को, फिर ओके। ही कुछ करूंगा मैं। ठीक है, मतलब ये पहले नहीं होता था ऐसे, ये अभी पिछले दिनों से हो रहा है, तो फेस मतलब ये मार्केट का फेज फेस है है मार्केट का, वो फेस है मार्केट का, जो चेंज खत्म हो हो जाएगा जाएगा। फेस। हाँ वो सही हो जाएगा। ओके ओके। जी, ठीक है, ओके। थैंक यू, यही यही प्रॉब्लम था। थैंक यू। चलिए अब मैं नेक्स्ट अनम्यूट करता हूँ। सर म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन नहीं आता है मुझे, आप हैंड रेस करेंगे तो आएगा ना। पहले आप हैंड रेस तो करिए सुमन जी। चलिए अब नेक्स्ट अनम्यूट करते हैं सुमित, सॉरी सुनील कुमार जी। अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपके पास गई होगी, सुनील कुमार जी अनम्यूट करें। हाँ जी सर। जी सर बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार बताइए। सर हमको जो है ना सिर्फ क्या बोलता है, डर लगता है। डर लगता है? क्यों डर लगता है, क्या हो गया? डर अ, मतलब जैसे कि पहले फर्स्ट टाइम एंट्री करते हैं ना हम, तो उस टाइम में प्रॉफिट हो जाता है, फर्स्ट ट्रेड में मेरा वो प्रॉफिट हो जाता है। फिर ठीक है। मन जो है ना मानता ही नहीं। अच्छा। तो वो फिर क्या है कि दिन में 2 बजे तक में फिर है कि 2 से 3 ट्रेड करके फिर उल्टा माइनस में चले जाते हैं। ठीक है, तो आप एक काम किया कीजिए कि मन को बोला कीजिए भाई जी। मान जाओ पैसा आ चुका है, अब लालच नहीं करना है।
नहीं, ठीक है। अभी हम इस जनवरी ट्रेड में में अगर आपको पैसा जनवर बन जा रहा है, जी जी, जी बताइए क्या बता रहे थे। जनवरी में हमने कम्युनिटी ज्वाइन किया था, लेकिन जो है कि उधर क्लास नहीं देख पाए, सिर्फ वीडियो वीडियो देखे। अभी 3 महीने से लगभग हम जो है कि इसमें ट्रेड स्टार्ट कर दिए हैं, इंट्राडे में। निफ्टी में सिर्फ ठीक है। करते हैं और अदरवाइज नहीं। और अभी तो कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन हमको ही ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कि पहले टाइम में मेरा बेनिफिट आ जाता है, 500 1000 रुपया आ जाता है फर्स्ट ट्रेड में ही। बहुत है, उसके फिर बाद क्या जो ही है कि चाहिए। अच्छा आप बोलिए, फिर मैं उसके आपको कैलकुलेशन बताता हूँ, आप बताइए, आप मुझे बताइए हाँ, क्या बोल रहे थे आप उसके बोलिए। बाद हाँ, उसके बाद जो है ना फिर मतलब देखते हैं कि मन करने लगता है कि एकदम फिर दोबारा करते हैं, उसी में बस सब पैसा गायब हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं। आप बताइए, महीने में आपका कितने दिन प्रॉफिट हो जाता है, कितने दिन ऐसा होता है कि आपका पहला ट्रेड आपने लिया और प्रॉफिट हो गया, कितने दिन महीने में ऐसा होता है, बता सकते हैं। नहीं, अभी मतलब रेगुलर महीने में मेरा मतलब 1.5 महीना हो गया तो मतलब 50-50 हो रहा है अभी। 50-50, और नहीं नहीं, ऐसा कितना दिन है जो आप पहले ट्रेड लेते हैं और पहला ही ट्रेड आपका सक्सेस हो जाता है, ये आपके पास कुछ डेटा है। हाँ, ये तो फर्स्ट टाइम ही हो जाता है। आज भी किए थे तो आज एक लोड से किए तो लगभग वही थोड़ा कम कितने ही हुआ, दिनों से दस ऐसा हो रहा है, कितने दिनों से ऐसा हो रहा है। सर ये 2 दिन पहले हुआ था, ज्यादा ही वो ट्रेड हो गया, ओवर ट्रेड हो गया, नहीं इसकी नहीं वजह वो से नहीं, तो। मैं जी क्या पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने पहला ट्रेड लिया, आपको प्रॉफिट हो जी गया, जी, तो ये महीने में कितना दिन हो जाता है कि आप पहला ट्रेड लेते हैं और प्रॉफिट हो जाता है आपको, ये महीने में कितने दिन होता है, ये ये महीने में कुछ लगभग आपके मेरे पास को है डेटा। हाँ 15 दिन हो जाता है। 15 दिन, चलिए मैं अब आपको बताता हूँ, मैं कैलकुलेशन आपको बहुत बढ़िया बताता हूँ ताकि आपको जी पता सर, चले। आपने बोला 500 1000 रुपये आ जाता है एक ट्रेड में, जी जी मैं 750 रुपया ले लेता हूँ ना, 500 ना 1000, मैं 750 ले लेता हूँ बीच का। जी ठीक है। और आपने बोला कि लगभग 15 दिन हो जाता है। जी ठीक है, अब आप सोचिए, अगर वो 750 लेके आप छोड़ दे मार्केट, आप कुछ भी ना करें पूरे दिन भर में, आप बस एक ट्रेड, अगर आपका पहला ट्रेड आ जा रहा है 750 रुपया और वो 15 दिन तक लगातार जी। आ जा रहा है, तो सोचिए आपके पास कितना हो जा रहा है, आपका कैपिटल कितना बढ़ जा रहा है, आपको अंदाजा है इस बात का। 11 हजार रुपया आपका कैपिटल बढ़ जा रहा है महीने का। जी सर। अगर आप पहला ट्रेड आपका सक्सेस हो जा रहा है और आप फिर हम्म, दिन भर छोड़ दीजिए, कुछ भी मत करिए, आपको ये ऐसा लग रहा है कि यार 750 क्या ही है, लेकिन अगर आप उसको 15 दिन लगातार करेंगे, 15 दिन अगर आपकी एक्यूरेसी सही है, 15 दिन लगातार प्रॉफिट हो रहा है, तो आप सोचिए आपका 11 हजार रुपया प्रॉफिट बन जा रहा है 15 दिन में। एक महीने में कितना बनेगा, एक महीने की चलिए मैं बात छोड़ देता हूँ, 24 दिन में से 15 दिन आप ये बन जा रहा है 11 हजार रुपया। हम्म, बताइए, 11 हजार रुपया कम है। 11 हजार रुपया जब आपको बन जा रहा है, तो अब आप लॉट बढ़ाने के लिए कैपेबल हो गए ना, अगले महीने से फिर आप लॉट बढ़ाने के लिए कैपेबल हो गए, तो अगले महीने से लॉट बढ़ा सकते हैं। जी सर, जी सर। और इस तरीके से देखिए ना, ये 750 और छोटा लग रहा है आपको, लेकिन अगर उसको दिन के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो सोचिए वो कितना हो जा जी रहा है। जी सर, यही मेरा एक दुविधा रहता है। और क्या बोलते हैं, इसमें कभी कभी है ना मार्केट मेरा जैसे WTT रहता है तो WTT से अ, 1 पॉइंट पीछे ही रहना चाहिए, कभी कभी ये पूरा 1 पॉइंट आगे ही चला जाता है। ये थोड़ा कभी कभी एंट्री कंफ्यूजन डब्ल्यूपीटी करता है तो एंट्री आपकी कहाँ से बनेगी। है। जैसे असिस्टेंट ऑफ सपोर्ट वहां से से क्या लेंगे, कॉल या पुट। कॉल 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 लेंगे, कहाँ तक के लिए लेंगे। रेजिस्टेंस तक। बस एक डाइवर्जन। एक डाइवर्जन तो जहाँ वही एक डाइवर्जन तक, वो तो आज का ही मार्केट में भी देखा था और 2 दिन पहले वाला में भी देखा था। वो दो यानी +1 से भी आगे निकल गया, ये समझ में नहीं आया मेरे को, बाद में मतलब फिर यूएस, पछतावा हो गया। नहीं नहीं, रेसिस्टेंस साइड में कि यूएस में नीचे चल गया। नहीं नहीं, रेजिस्टेंस साइड में।
वो तो और अच्छा है ना, वो आपके लिए तो और अच्छा है ना। नहीं ना, तो उससे हम डर के पहले निकल गए ना। नहीं, डर के आप कहाँ निकले। आपको तो एक ही डाइवर्जन लेना है ना। आपको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ठीक है, एक डाइवर्जन जो भी आ रहा है लेना है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। और ये 2-3 दिन से ये भी हम सब इसमें देख रहे हैं कि जैसे नहीं, उसको देखिए डरना रेजिस्टेंस। नहीं कहते हैं। आप एकदम प्रॉपर चल रहे हैं, उसको डरना नहीं कहते हैं। अच्छा। और ये आप कभी एकदम कभी सर प्रॉपर चल ये। रहे हैं, रूल वही है, रूल वही है कि एक डाइवर्जन जी। लेना है, सेफ ट्रेड से हाँ। ट्रेड लेना है, एक डाइवर्जन लेना है और बाहर आ हाँ। जाना है। परफेक्ट चल रहा है। ठीक है, मार्केट का तो काम ही है ना, मार्केट तो हमें पता है कि वो जाएगा ऊपर। लेकिन जब एक डाइवर्जन मेरा आ जा रहा है और वो जा रहा है, तो वो मेरे लिए धीरे जी। धीरे करके बहुत बड़ा अमाउंट हो जा रहा है ना। अच्छा सर, ऐसा है कि मतलब एक ही डाइवर्जन लेना है। हाँ, एक डाइवर्जन लीजिए। धीरे 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 जब कैपिटल बढ़ जाए, तब आप धीरे जी। धीरे अपना लॉट बढ़ाना चालू कर दीजिए। फिर आप लॉट जैसे बढ़ाने एक के लिए एक। कैपेबल हो जाएंगे। अभी मैंने जैसे जी। आपको बताया कि अगर आप जी। 750 रुपये आपको छोटा लग रहा है, लेकिन अगर आप जी इसको सर। 15 दिन लगातार करके देखेंगे, 15 दिन आप नहीं बोला, 15 दिन मेरा ऐसा होता है कि पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है। तो आप देखिए जी। ये जी। 11,000 रुपया बन जा रहा है। 11,000 रुपया जब बन जा रहा है, तो आप अगले अगले मंथ के लिए एक महीने में लगभग 11,000 बन जा रहा है। और अगले मंथ के लिए आप कितना फिर वो रिस्क के लिए केपेबल हो गए। अब जो जी। आपका साढ़े अभी। सात सौ आ रहा है, वो अगले महीने आपका 1,200 के आसपास आएगा। ओके सर। ये मैं इस पहले तरीके जो से है कि पहले मैं काफी काफी इसमें लॉस हुआ है मेरा। तो अभी क्या एलपीटी कैलकुलेटर लिया हो ना, तो इसमें एक ये पूरा पता चल जाता है, यहाँ से यहाँ लेना है, यहाँ से यहाँ लेना है, तो ये समझ में आता है। और ये सपोर्ट सपोर्ट आता है ना, तो इसमें क्या है कि पूरा सपोर्ट कभी कभी नहीं लेता है, तो मैं 10 पॉइंट ऊपर से ही ले लेता हूँ। नहीं, 10 पॉइंट ऊपर से जी जी, ऊपर। 5-6 पॉइंट चलता है, बट 10 पॉइंट ठीक है। आप वैल्यू का लेकिन थोड़ा वेट किया कीजिए। नहीं, हम 10 पॉइंट ऊपर से ही ले लेते हैं। नहीं, 10 पॉइंट नहीं, 5-6 पॉइंट 7 पॉइंट चलता है। चलिए ठीक है, 10 भी। लेकिन ऐसे क्या होगा ना, धीरे धीरे आदत बिगड़ जाती है। मैं 5-6 पॉइंट से अच्छा। ऊपर नहीं पड़ता हूँ। अगर 5-6 पॉइंट से भी मुझे नहीं मिलता है, तो मैं नहीं लेता हूँ। मैं ये कंसिडर मतलब कर लेना ही रहा हूँ नहीं। कि वो वैल्यू पे नहीं आया। जी जी। ठीक है। तो ये मेरा एक आदत ये खराब है कि मतलब पूरा प्रॉपर नहीं आता, 10 पॉइंट ऊपर से ही लेके नहीं, तो आप 10 पॉइंट में फिर। जैसे हर जैसे देखिए, मैं कह रहा हूँ 6 पॉइंट, आप कह रहे हैं दस जी। पॉइंट 4 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन उससे होगा क्या ना, फिर धीरे धीरे आपका हम्म। आदत बिगड़ता जाएगा। आप 10 पॉइंट पे अभी ले रहे हो, फिर आप आगे अगर 12 पॉइंट पे आएगा, तो 12 पॉइंट पे आप कहोगे कि यार 2 पॉइंट क्या मायने रखता है, ले ले। तो धीरे 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 ऐसा आदत बिगड़ते रहता है। फिर हमें उस आदत को सुधारना है, ना कि बिगाड़ना है। तो इसलिए मैं अच्छा। उसको फिर 5-6 पॉइंट से ज्यादा नहीं, फिर यही कंसिडर कर लेता हूँ कि चलो ठीक है, मेरे वैल्यू पे नहीं आया। अच्छा सर, एक बात हमको बताइए, मान के चलिए हम 2 लॉट से करेंगे ट्रेड, और हमको मिनिमम कितना पॉइंट तक लेना चाहिए, मिनिमम मेरे ये 20 देखिए पॉइंट डिपेंड 30 पॉइंट। करता है आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस दे रहे हैं, इस पे जी डिपेंड जी। करता है ये। अ, जैसे अगर आप, मैं निफ्टी खोल देता हूँ यहाँ पे। जी, खोल लीजिए। ये डिपेंड करता है आप पे, आप कौन सा वाला स्ट्राइक प्राइस दे रहे हैं। 600 ले रहे हैं, नौ, सॉरी, हाँ, मतलब 26,000 ले रहे हैं, 25,950 ले रहे हैं, या फिर 25,900 ले रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जी जी। जी। अगर आप ले रहे हैं 26,000, 26,000 का सीधा सीधा डेल्टा देख लिया कीजिए। डेल्टा कितना है, 36 है। ये 36 0.36 जो है, ये है 100 के हिसाब से। मतलब अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो इसका स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम 36 रुपया पड़ेगा। लेकिन हमको तो चलना है 50 पॉइंट के हिसाब से, एक डाइवर्जन के हिसाब से। तो इसको जो भी आएगा जी। इंटू 100 करने के बाद, मतलब हाँ। मल्टीप्लाई बाय 100 करने के बाद, जो भी आएगा, जी। यहाँ 36 आ रहा है, 36 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 23 के आसपास 18 आएगा। 18। सॉरी 18, हाँ, सॉरी 18 18 18 36 सर। है ना, 18, हाँ। जी। तो 18 पॉइंट आपका प्रॉफिट और 18 पॉइंट आपका लॉस, मतलब नहीं, स्टॉप लॉस और टारगेट 18-18 पॉइंट। 18 पॉइंट मेरा मतलब कितने में आएगा, मतलब ये जैसे कि 20 पॉइंट इस बढ़ने पे 64 में 18 पॉइंट। इस 64 में आपका 18 पॉइंट आएगा, क्योंकि आप 64 से बाई कर रहे हैं ना। जी जी। जिस भी रेट से आप बाई करेंगे उससे। तो अगले स्ट्राइक में मेरा 18 18 रुपये बढ़ेगा।
हाँ, 18 रुपया ऊपर, 18 रुपया नीचे। अब जैसे यही चीज अगर 70 पहुंच गया, तो आप कहेंगे कि सर जी मैंने 18 रुपया लेके चला था, लेकिन जब ये 64 था तब हमारा एंट्री पॉइंट था ना, एंट्री जी पॉइंट जी। 64 पे था। अब कैलकुलेट कर रहे हैं 70 से, हमें अच्छा 64 से हाँ। ही कैलकुलेट करना होगा, जहां एंट्री पॉइंट होगा और एंट्री पॉइंट पे जो ये प्रीमियम चल रहा होगा, उस प्रीमियम के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना है 18 पॉइंट। हम्म, जी ठीक है, अभी तो हम इसके इसमें मेहनत कर रहे हैं, आगे हम सोच रहे हैं कि थोड़ा वेट करके ही किया जाए, लेकिन ये हमें अगर तो आपको नहीं समझ ट्रेडर में ही आ रहा बनना है है। तो आप एक जगह नोट कर लीजिए कहीं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जी। ठीक है, या आप इसकी ओके ओके। रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी आपको। ओके सर ओके। ठीक है, बाकी कोई ठीक और ओके। डाउट आपको? और तो नहीं, अभी ठीक ठाक ही चल रहा है, यही थोड़ा मतलब सस्पिशन रहता है कि वो क्या बोलता है, कभी टाइम वैल्यू काटता है ना, इसका वजह से थोड़ा ये ये टाइम होता है अभी। वैल्यू, अगर आप सही डायरेक्शन में ले रहे हैं ना, तो टाइम वैल्यू जी। क्यों खाएगा फिर? डायरेक्शन सही होना चाहिए आपका, टाइम वैल्यू फिर नहीं खाएगा वो। हम्म, ठीक है, ठीक है, अभी हम मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा न्यू है ना तो डर लगता है कि 5-6 कोई महीने बात हो नहीं, गए ना धीरे तो धीरे अभी चल जाएगा, धीरे। कोई बात नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे मेरे हो जाएगा। मेरे इस सर मेरे हिसाब से ये 500-700 रुपया ज़्यादा है नियो के लिए ना। क्या? नया आदमी के लिए 500-1000 रुपया बहुत है। मतलब स्टॉप लॉस? नो नो, ये मतलब ये क्या बोलता है, बेनिफिट। टारगेट? नहीं, 500-1000 रुपया ये नया आदमी के लिए तो काफ़ी है, हमको लग रहा है ऐसा। किस चीज के लिए काफी है? टारगेट के लिए, ट्रेड में अगर टारगेट है, जी जी जी। हाँ उतना तो काफी है, बहुत होता है उतना। से धीरे धीरे, हमको अब ये फिर सब। मैं वही बात कहूंगा, फिर आप देखिए उसमें आ गए, 500 1000 रुपया आपको कम लग रहा है, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे 15 दिन को, तो सोचिए 1000 रुपया अगर आप रोज 15 दिन कमा रहे हो, तो 15 हजार रुपया हुआ कि नहीं हुआ? जी सर। वैसे देखते हुए चलिए ना, आपको लग रहा है कि यार 1000 रुपये जो आया है, अब आप लोगों को देखते होंगे, आपके दिमाग में ये होगा कि लोग इससे करोड़ों कमा लेते हैं, करोड़ों कर लेते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी तो उतना लगता है ना लोगों का। अगर करोड़ कमा रहे हैं हम्म तो करोड़ का रिस्क भी तो वो लोग लेके चल रहे हैं, इस चीज को भी तो हम्म। देखिए। उनका अगर आ रहा है जी। तो उतना जाएगा भी तो, अगर ट्रेड गलत होता है कभी किसी कारणवश, तो उतना जाएगा भी तो उनका, उस जी चीज सर को जी। दिमाग में लेके चलिए। ठीक है, ठीक सर ओके ओके। थैंक चलिए, यू सर। ओके, ओके सर, वेलकम। चलिए नेक्स्ट अनम्यूट करते हैं भाई, ये पता नहीं कौन है, आई डोंट नो। सुमित ठाकुर जी, अनम्यूट करें, सुमित ठाकुर जी। हेलो। जी सर बताइए। हाँ नमस्कार सर। जी सर नमस्कार, बताइए। हेलो। जी जी, कहीं वॉइस पे आ सर रही है मैं मेरी ब्रेक आपको? इवन पे हूँ पिछले। हाँ आ रही, क्लियर आ रही सर। अच्छा अच्छा। आपको आ रही सर मेरी आवाज? हाँ हाँ। आपको आ रही सर मेरी आवाज? नहीं कह रहा सर, मैं जी पौने 2 साल से हूँ, पिछले पिछले पौने 2 साल से हूँ इसमें, एलटीपी यूज कर रहा हूँ, तो अभी ब्रेक इवन पे हूँ सर मैं। ब्रेक इवन पे ट्रेड लेते हैं आप रोज? रोज लेता हूँ सर, रोज पर डे। तो लॉस का कारण क्या है, आपने कभी एनालाइज करने की कोशिश की है? कई बार करी सर, कुछ नहीं, अभी ये आउट ऑफ मनी ले लेते हैं, ये कारण होता है, कैपिटल कम होती है तो। और दूसरा कारण क्या है, तो थोड़ी वैल्यू तो वेट नहीं कर पाते, उससे पहले ही ले लेते हैं, और हालांकि नहीं प्रॉफिट हो वैल्यू का, जाता है तो वो ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं। नहीं ओवर ट्रेडिंग वगैरह आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू का वेट करना है प्रॉपर। वैल्यू का वेट जब आप करेंगे ना, वैल्यू का देखिए वेट वो, हो जाता है सर। जी, जी, मैं बता रहा हूँ, वैल्यू का वेट आप करेंगे ना, तो क्या होगा कि जी, उससे आपकी ओवर ट्रेडिंग भी बंद हो जाएगी। क्यों बंद होगी मैं बताता हूँ। आपके साथ होता क्या होगा जी, कि आप पहले प्रॉफिट में आते होंगे, या फिर कभी ऐसा होता होगा लॉस में आते होंगे, लॉस को कवर करने के चक्कर में आप दूसरा ट्रेड, तीसरा चौथा पांचवा लेते होंगे, किसी में लॉस होता होगा, किसी में प्रॉफिट जी, होता होगा। जी सर। अगर देखिए आप वैल्यू का वेट करेंगे तो क्या हो, एक ही ट्रेड आप लेंगे,
एक ट्रेड में अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो सिंपली आप बाहर हो जाइए मार्केट से। आपको दोबारा वेट ही नहीं करना है फिर किसी चीज का, सीधा आप बाहर हो जाइए वही तो नहीं मार्केट से कर पाते प्रॉफिट सर। लेके। एक बार प्रॉफिट हो जाता है तो वो लालच करते हैं सोचते हैं और बच नहीं, जाए। लालच नहीं करना है। जैसे अभी मैं बात कर रहा था, अभी मैं उनको जो मैं बात कर रहा था अभी, इनसे पहले जिनसे भी बात कर जी। रहा था, उनको भी मैंने यही चीज बताया। हम्म। बकायदा ये देखिए एक्सेल शीट मैंने दिखाई, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कि आपका एक दिन का टारगेट होना चाहिए कि मुझे कितना लेना है। उन्होंने कहा था कि मैं 750 रुपये तक निकाल लेता हूँ। अब मैंने उनको ये कैलकुलेट करवाया कि आप 750 रुपया पर डे निकाल ले रहे हैं, तो सोचिए 15 दिन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वो 11 हजार रुपया हो जा रहा है। 11 हजार रुपया तो सर बहुत मैं अच्छा खासा रकम होता है। अच्छा, आप मुझे मैं दस बताइए दस हजार दिन रुपये में आप निकाल कितना निकाल लेते जी। हैं एवरेज? सर कभी कभी 10-10 हजार हो जाता है प्रॉफिट है, और आखिरी में पता चल रहा है कि 10 प्रॉफिट भी गया और 5 फिर लॉस में जाते हैं। चलिए, मैं तो 10 नहीं ले रहा हूँ, मैं 5 हजार एवरेज ले लूँ। जी ले सकते हैं कितने दिन आप प्रॉफिट कर लेते हैं? सर। 10 में से ज्यादा नहीं तो मेरी 6-7%, 70% एक ही चल जाती है। मतलब अगर 24 दिन की ट्रेडिंग होती है तो कितने दिन आपका जी। एक्यूरेसी, मतलब आप प्रॉफिट में निकलते हैं कितने दिन? सर टोटल 20 दिन मार्केट चलता है, 20 दिन में से करीब 13 दिन प्रॉफिट में रहता हूँ, 13-14 दिन। मैं 10 दिन मान लूं। हाँ मान सकते अब हैं ये सर। आंकड़ा देखिए आप, 50 हजार रुपया पर मंथ। जी। एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इतना नहीं कमा पाता है। एक्चुअल सर होता क्या है, ये 50 प्रॉफिट के बाद तो 70 लॉस हो जाता है, लॉस बड़े हो जाते हैं, ये हो जाता है और कुछ लॉस आपको नहीं। करना ही सिनेरियो नहीं है ना। जी। आप ये बताइए मुझे, लॉस क्यों होता है? क्योंकि आपका लॉस स्टॉप इसलिए लॉस हो जाता आप। है, जी। स्टॉप लॉस लगाते नहीं सर, उसका एवरेज बना लेते, एवरेज बनाने के चक्कर में लॉस हो जाता नहीं, देखिए एवरेजिंग आपको नहीं करना है। एवरेजिंग करेंगे तो आपको ये नहीं पता है कि एवरेजिंग से कहाँ अभी बाहर निकलना है। आपको सीधा क्या करना है कि लॉस तो लॉस, प्रॉफिट तो प्रॉफिट, नो एवरेजिंग। है। ठीक है, ये चीज आप 1 महीना करके देखिए, फिर क्या रिजल्ट आ रहा है आप मेरे को बताइए ये। जी। 1 महीने आप करके देखिए ये चीज, फिर आप बताइए मुझे। और ओवर ट्रेडिंग कोशिश करिए कि अगर पहले ही ट्रेड में पैसा आ जा रहा है, या पहले ट्रेड में चला जी। भी जा रहा है, तो दूसरे ट्रेड में तभी एंटर करना है जब आप 100% कन्फर्म हो। सिर्फ और सिर्फ अगर लालच में आप करेंगे तो वो फिर सही चीज नहीं है। हम्म। और यही आपसे हो तो रहा मुझे सर बहुत ओवर उम्मीद में। थी, आपने नाम भी अच्छा रखा है, आपसे मुझे बहुत उम्मीद थी आप कुछ अच्छा सुनाएंगे। नहीं सर मैं अच्छा तो हूँ, मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, बस यही थोड़ी सी ओवर ट्रेडिंग हो रही है। बाकी नहीं, मैं बट लर्निंग वो पर चीज बहुत आपको ज्यादा नहीं फोकस करना है। करता हूँ। बट वो चीज आपको देखिए नहीं करना है, लर्निंग पर वो बहुत चीज फोकस आपको करता हूँ कंट्रोल सर। करना है। जी जी। बस वो मेरी गलतियां हो रही, बाकी तो सब ठीक है सर, पूरा मार्केट समझ में आता है, सब कुछ सिनेरियो पूरे समझ में आने लग गए। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है सर, वैसी अच्छी एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है। थोड़े दिन अब अपने मॉर्निंग आप में को समझ में आ जाता थोड़ा, मार्केट। जी। थोड़े दिन अपने आप को ना, वो जो अंदर के इमोशंस है, थोड़े दिन बस कंट्रोल कर दीजिए। जी। थोड़े दिन कंट्रोल कर लेंगे जी। तो वो चीज अपने आप फिर चली जाएगी। जी। जी। ठीक है। कि पहले से सब बहुत बहुत सुधार है, मैं काफी एनालिसिस करता हूँ, रोज मैं डाटा भी देखता हूँ सब कुछ। तो ऐसा कोई दिन नहीं जाता जितना सर मैं लाइफ क्लासेस लेता हूँ कुछ। पहले से बहुत सुधार है सर, पीछे मुड़ के देखता हूँ तो ऐसा लगता है बहुत सुधार है। चलिए, नहीं पहले सुधार तो है तो मेरा एक बहुत एक दिन अच्छी में बात बीस है। बीस हजार वो रुपए धीरे 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 सारी चीजें अपने आप चली जाएंगी। आप सर सुन के हैरत मानेंगे, पहले मैं एक दिन में 100 ट्रेड मार देता था, आजकल मेरी मुश्किल से 2-4-5 ट्रेड मारता हूँ। अब धीरे धीरे मैं एक ट्रेड पे आने की सोच रहा हूँ, दो एक चार ज्यादा से ट्रेड ज्यादा भी दो। बहुत फर्क है। एक ही ट्रेड दिन का बहुत होता है। एक ट्रेड अगर आप सही से कर लिए ना, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है और आपने ट्रेड कर लिया अच्छा एक दिन, तो पैसा अच्छा खासा बन जाता हम्म। है। हाँ अच्छा पैसा बन जाता है जी। तो वो चीज पहले क्या, अब आपको समझिए ना सर, पहले 50-50 ट्रेड हो जाती थी, 100 ट्रेड हो जाती थी, जब 100 से कितने पे आ गए मैं 5 पे। नहीं, उसको भी आप तो कोशिश मैंने करिए यही एनालिसिस जो करा। 5 पे है जी। उसको भी जी। 1-2 पे ही लाके खत्म करें, 1-2 पे ही लाके करना हाँ है सर एक उसको। दो पे। जी जी। क्योंकि ठीक सब है। कुछ यही समझ में आया, कुछ नहीं ओवर ट्रेडिंग होती है जी। ओवर ट्रेडिंग जी कोई सर मतलब बहुत नहीं बहुत है। धन्यवाद। जी जी। तो चलिए, सर और कोई जैसे डाउट मार्केट आपका? बाजार खुद में खुद बचा। नहीं कोई डाउट नहीं सर मेरा। निफ्टी एक ही ट्रेड रोज दे देता है ना, यही बहुत बड़ी बात होती है। जी। बाकी स्टॉक में पकड़ बनाने की सोचता हूँ सर, स्टॉक में वो मैडम को देखता हूँ ना क्लास, थोड़ा थोड़ा जी। टाइम लगेगा उसको उनको समझ में आने में, तो आई टू आई। हाँ, थोड़ा ठीक है। है तो इजी, लेकिन थोड़ा उसको भी बैक टेस्टिंग आपको करना होगा।
आज अब सुबह आज सर ने बता दिया था, आज क्योंकि बाजार का आज तो सेलर का बाजार था, प्रीमियम खाने वाला पूरा। नहीं, वो लास्ट में गया ना, आज का मार्केट एसओसी होके तो ऊपर लास्ट में गया ना। चला गया सर, लास्ट में उस समय अपन ट्रेडिंग करते हैं सर 2:30 बजे के बाद। नहीं, प्रॉपर एसओसी था आज का जो सिनेरियो था, वो प्रॉपर एसओसी था। ठीक है, वो मार्केट एक ही जगह पे था, लेकिन जब वो ऊपर गया ना तो प्रीमियम भी अच्छा वो दिया है फिर। नहीं दिया सर, बट अपनी तो रूल्स के खिलाफ है ना, 2:30 बजे के बाद ट्रेड डालना सकता। नहीं, मैं उसकी नहीं बात कर रहा हूँ ना, मैं 2:30 बजे की बात की कहाँ बात कर रहा हूँ, आप देखिए। मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ ना, किस वाले ट्रेड की। ये देखिए, ये तो 1:15 बजे से यहाँ लगभग लगभग हमारा एक डायवर्जन यही था। हमारा एक्सटेंशन जी ऑफ सपोर्ट ये आ रहा था, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जी पे बहुत देर तक मार्केट था। फिर 1:15 बजे से ये ऊपर जाना चालू किया, और 1:50 पे ये अपना टारगेट दे दिया, एक डायवर्जन। सर। फिर इसके बाद की मैं सर बात मैं ही नहीं, की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, ये उसके तो पहले हमारे सिर्फ। सर उसके पहले सर 1 बजे ऐसा लग रहा था कि ये स्ट्रॉन्ग होने वाला। उस समय ये डाउट लग रहा था कि ऐसा -1 नहीं चल रहा जाए सपोर्ट। वो ठीक, हाँ वो डाउट लग रहा था। ठीक है, हाँ -1 जाता तो 76% क्या आ ही गया सर होता, इसका। हाँ -1 जाता सर तो इसका एवरेज सर कर। एवरेज करते हैं, हाँ यही लगी मेरे को। उस टाइम 76 आ गया सर इसका परसेंटेज, हाँ, WTT 75 वाला। भी चला गया था वो। हाँ 75 पे चला गया था, फिर उस समय तो 101 ऐसा नहीं, 101% ऐसा लग रहा था ये माइनस बन जाएगा। पर तो वो कुछ देर खड़ा रहा वहां पे, पोस्ट लिया मार्केट ने, पोस्ट लेने के बाद फिर डबलते हुए। ठीक है, वो फेस ऐसा चल रहा है कि वो कभी बियरिश दिखा के बुलिश हो जा रहा है। फेस ऐसा चल रहा है ठीक है मार्केट का, वो सही हो जाएगा कुछ दिन में। सर, मैंने 16 जनवरी 2023 को कम्युनिटी ज्वाइन की थी। ठीक है। 16 जनवरी 2023 से 16 जनवरी 2024, 1 साल। तो प्लस हम्म, ये जनवरी से ये 6-7 महीने ये हो गए, करीब मुझे 18-19 महीने से ज्यादा होगा, 20 महीने। ठीक है, तो आपको तो अच्छा समझ में आता होगा मार्केट अब। हाँ समझ में तो अच्छा आने लग गया सर, तो बहुत ही अच्छा समझ में आने लग गया। बस कुछ नहीं, हाँ, थोड़ी तो बस मेंटेन देखिए और वही लॉट। चीज आपको थोड़ी अच्छी करनी है, जो आपका वैल्यू का वेट करिए, और ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। बस दो ही गलतियां हो रही सर, एक तो वैल्यू को बेट नहीं हो रहा, दूसरा ओवर ट्रेडिंग हो रही। और कभी कभी लॉट साइज ज्यादा कर देता हूँ सर, 20-20 30 मार देता हूँ। नहीं नहीं, वो भी देखिए, अगर आप 10 से कर रहे हैं तो पूरे महीने 10 से करिए, 20 से कर रहे हैं तो पूरे महीने 20 से करिए। मैं तो कहता हूँ 1 से भी कर रहे हैं तो पूरे महीने 1 से करिए। ऐसा नहीं कि किसी दिन 1 से, किसी दिन 100 से, किसी दिन 50 से, ऐसे नहीं करना है आपको। यही गलतियां हो जाती हैं सर इससे। क्योंकि और देखिए, सुधार करता हूँ होगा सर क्या, अपने आप में। जिस दिन आप 1 से करेंगे उस दिन तो प्रॉफिट होगा, लेकिन पता चला जी जिस दिन आप 50 से कर रहे हो उस दिन लॉस हो गया। हाँ हो यही हो सकता रहा है, है सर ऐसा मेरे हो साथ, और सकता कुछ है। नहीं। जी तो ठीक है। एक लॉट ही आप बना के चलिए, और उसी पे स्टक रहिए। जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। ठीक है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, ओके सर, आपको बहुत वेलकम। समय दे लिया। ठीक। ओके सर, वेलकम। चलिए अब म्यूट करते हैं। नमस्कार सर, एसओसी और मैजिकल लाइन ड्रॉ चेंज होती है, उसमें डाउट है। नहीं, एसओसी और मैजिकल लाइन ड्रॉ चेंज होती है मतलब, मैं नहीं समझा। चलिए धर्मेंद्र जी अनम्यूट करें। अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपको गई होगी धर्मेंद्र जी। नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार, बताइए। सर जी वैसे तो मैंने 1.25 साल हो गया है। आपकी वॉइस बहुत ही कम आ रही है। अब आ रही सर? हाँ, बताइए। सर मैंने यानी 1.25 साल हो गया वैसे ठीक है। तो मैंने ने बैलेंस शीट बनाई थी सर 15,000 रुपये से पिछले 21 तारीख को। हम्म। मैंने उन 15,000 रुपये के मैंने 35,000 रुपये बना लिए थे। ठीक और है, बहुत अच्छी बात है। फिर सर मैंने ने लॉट बढ़ा के ना अभी यानी वो सारा जो प्रॉफिट था नहीं वो उल्टा ही मैं लॉस में ले आया 2-3 लॉस दिन में में आ गए, ही। क्या कारण था लॉस में आने का, आपको पता चला, आपने एनालाइज किया? जी सर, हाँ। मेरा फर्स्ट कांड तो ये था सर, मैंने नहीं पहले तो 2 लोट से करता था, कभी पहले शुरू में 1 से किया फिर 2 आपकी से। वॉइस थोड़ी कम आ रही है, आप थोड़ा माइक और पास कर लीजिए। सर पहले तो मैंने 1 लोट से किया, फिर 2 लोट से, मैं फिर यानी 3-4 लोट से चला गया, तो उसमें यानी मैंने कल फिर निफ्टी में एक ट्रेड गलत ले ली, वापसी हो गई तो उसने मेरा लॉस करा लॉट दिया। उतना ही था या लॉट ज्यादा था? लोट बढ़ा दिए थे सर।
नहीं, लॉट आपको एक ही रखना है। एक्सपायरी का दिन था नहीं सर फिन निफ्टी का, उसमें लॉट सस्ते मिल रहे थे तो मेरे पास उसमें था तो मैंने चाहे लगा दिया। एक्सपायरी का दिन हो, चाहे किसी भी पायरी का दिन हो, आपको जी लॉट एक ही रखना है। लॉट जी अगर आप इस मंथ, अगर आप एक लॉट से कर रहे हैं, भले हमको ट्रेड कितना भी समझ में आ जाए, एक ही लॉट से करना है। धीरे धीरे जब हमारे पास कैपिटल बन जाएगा, जब मार्केट से ही कमाया हुआ पैसे से हम ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, तो हम थोड़ा रिस्क लेना चालू कर सकते हैं। लेकिन अभी तो खुद का कैपिटल है, अभी रिस्क नहीं ले सकते हैं। सर वैसे तो मैंने 15,000 रुपए के 35,000 रुपए बनाए, फिर मैंने टोटल लॉस करके ना 9,000 रुपए बचे हैं अभी। नहीं, आपको वो चीज नहीं करना है। आपको धैर्य रखना है और इमोशन पे कंट्रोल करके लॉट एक ही रखना है, लॉट साइज। जी सर। वैसे तो सर आता है मेरे को, समझ में आता है बहुत कुछ, पहले से सुधार है। जी। मैं हरियाणा से हूँ सर, हिसार डिस्ट्रिक्ट है मेरा गांव, मसूदपुर से। अच्छा अच्छा, चलिए। और बाकी सब सही चल रहा है, ट्रेडिंग वगैरह? और हाँ सर, स्टॉक्स और वगैरह में आप करते हैं? स्टॉक में नहीं करता सर मैं। स्टॉक में नहीं करते, चलिए। ऑप्शन थ्योरी में वगैरह करता क्लियर है हूँ। आपको? हाँ सर, ये सिनेरियो वगैरह तो क्लियर है लगभग। वैल्यू का वेट करते हैं? हाँ सर, करता हूँ, एक आधी बार मिस फील्ड तो होता है, 3-4 ट्रेड लेता हूँ मैं दिन के। नहीं, इसको कम करना है आपको। तीन चार रेट को अगर आप अलग अलग लेते हैं या सिर्फ निफ्टी की बात कर रहे हैं? निफ्टी में ही लेता हूँ सर, फिर निफ्टी निफ्टी में ही करता हूँ निफ्टी ज्यादातर। में चार रेट? यस, निफ्टी में। नहीं, ये चीज आपको नहीं करना है। निफ्टी में एक, अगर बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है तो दो, बस जी इतना ही। इससे ज्यादा नहीं। पैसा बनने से ही मतलब है ना। एक ट्रेड में जी बन जा रहा है, दो ट्रेड में बन जा रहा है, और क्या ही चाहिए। जी पैसा सर। बनने से मतलब है। फिर पता चला तीसरा ट्रेड लेने गए, लॉस हो गया पूरा, कोई मतलब नहीं हुआ उसका। सर ऐसा होता नहीं, पूरा दिन मैं केवल ट्रेड पे ही बैठता हूँ, 9 से 3:30 का टाइम जो भी है, तो उस हम्म, वजह से फिर बीच बीच में हो जाता है एक आधी बार। नहीं, वो चीज आपको कंट्रोल करना है। अगर आपको एक ट्रेड में पैसा आ जा रहा है, मैं सबको कह रहा हूँ, अगर एक में पैसा आ जा रहा है, तो फिर आप मत करिए ना ट्रेड। आप एक महीने वो करके तो देखिए, जो मैं कह रहा हूँ कि अगर अच्छा खासा पैसा बन जा रहा है पहले ही ट्रेड में, या एक ट्रेड में पैसा बन जा रहा है, तो उसके बाद आपको फिर ट्रेड ही नहीं करना है। आप मार्केट को प्रॉपर देखना है, समझना है। अगर आपको बहुत ज्यादा मन कर रहा है और ट्रेड लेने का, तो आप पेपर ट्रेडिंग कर लीजिए ना। पेपर ट्रेडिंग कोई भी आप डाउनलोड कर लीजिए, उससे पेपर ट्रेडिंग कर लीजिए। एक मंथ आप ये करके देखिए, फिर आप देखिए आपका कैपिटल कितने अच्छे से इंक्रीज होता है। ठीक है सर, मैं अभी यही करता हूँ, मैं मेरा बैलेंस आप शीट एक बार वगैरह। एक महीने करके तो देखिए, मेरे कहने पे एक महीने करके तो देखिए ये। ठीक है हरीश सर, मैं जरूर करूँगा ये। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए, ओके सर, वेलकम। चलिए, अब नेक्स्ट अनम्यूट करते हैं सतीश कार्ले जी को। सतीश कार्ले जी, अनम्यूट की रिक्वेस्ट गई होगी आपको, अनम्यूट करें। सतीश कार्ले जी, अगर आप अवेलेबल हैं तो अनम्यूट करें। अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपको गई होगी। चलिए, ये अवेलेबल नहीं है। राजेंद्र चौधरी जी, अनम्यूट करें। हाँ नमस्कार जी सर। नमस्कार सर, बताइए। सर मेरे दो तीन डाउट है, जैसे आज एसओसी बना था ठीक है। सर, उसमें जैसे उसमें 86 से 76 के लगभग हो गया, तो कहाँ तक वेट करे सर? मैंने लिया था ट्रेड, लेकिन उसमें बाद में वो 70, क्योंकि अपन मानते हैं कि 76 के बाद में जल्दी 75 हो जाता है, तो वो रेजिस्टेंस स्ट्रांग होने वाला था। हाँ, स्ट्रांग हो जाता है वो। तो सर उसमें तब अपना स्ट्रांग ही हम क्राइटेरिया मान कहाँ तक, लेते हैं। क्राइटेरिया कौन से तक मतलब वेट करें, या कैसा कुछ कोई ऐसा अपन आप देखिए, बता सकते? यहाँ यहाँ देखिए क्या था। अगर आपने एग्जिट कर दिया, मैंने कोई कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइवेट, लगा के एग्जिट कर दिया था वो तो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपने एग्जिट कर दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि मार्केट फिर इसके अगेंस्ट भी जा सकता था, लेकिन आप ऐसे सोचते
कि ठीक है कितना ही अगेंस्ट जाता, मार्केट अगर मेरे अगेंस्ट भी जाएगा, सपोर्ट और रेसिस्टेंस एक ही जगह हो जाएगा, मार्केट अगेंस्ट भी जाएगा तो एक ही डाइवर्जन जाएगा ना, 850 का डाइवर्जन 832 तक ही जाएगा ना, उसके नीचे हाँ कहीं भी मुझे कोई भी परसेंटेज नहीं दिख रही थी। सर वो ठीक है, लेकिन जैसे सर मैं तो नया हूँ अभी, मेरे को तो 2-3 महीने हुए हैं, लेकिन जैसे दोस्त ये अच्छा, आप पूछते और हाँ बताते अगर रहते ठीक हैं, है तो वो तो क्या इस केस एवरेजिंग में तो वाला फिर मेरे को एकदम एवरेजिंग वाला मैं अभी से छोड़ रहा हूँ, क्योंकि एवरेजिंग वाला में लफड़ा हो जाएगा फिर बाद में ज्यादा। ठीक है, इस केस में तो आपने एकदम परफेक्ट किया, यहाँ हाँ स्ट्रॉन्ग लगभग हो गया था, आप एग्जिट कर गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने आते ही शुरुआत में ये चीज कही कि जो यहाँ एग्जिट कर गया उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो यहाँ बना रहा, कुछ पॉइंट का स्टॉप लॉस आप लेके बने रह सकते थे, 10 से 15 पॉइंट का, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर 10 से 15 पॉइंट फिर वो नीचे जाता तो फिर वो एक डायवर्जन नीचे ही चल जाता फिर। सर, और एक दिक्कत इसमें ये है कि जैसे एसओसी होती है तो सर जैसे सपोर्ट स्ट्रोंग होता है, मेरा डाउट है कि सपोर्ट स्ट्रोंग होता है, रेजिस्टेंस साइड में एसओसी है। ठीक है। तो जैसे मैंने वीडियो देखे थे उनमें मेरे को इतना ही पता चला भाई रेजिस्टेंस एसओसी है, तो सर अपने को ईओएस से ट्रेड लेना है, ठीक है। हाँ लेकिन सर अगर ये डब्ल्यूटीटी है तब तो अपन ईओएस से लेंगे, और अगर एसओसी डब्ल्यूटीटी है तब तो ईओएस से लेंगे, अगर डब्ल्यूटीबी हो गया तब कहाँ से लेंगे? डब्ल्यूटीबी में भी एसओसी अगर हो रहा है तो भी हम वेट करेंगे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का, वो बहुत रेयर सिनेरियो है। नहीं, जैसे आज था तो सर वो एसओसी था, लेकिन अगर वो डिक्रीज होता तो वो बाद में एक नीचे की तरफ ही था ना। हाँ वो एक नीचे चल जाता फिर। हाँ, तो ऐसे मतलब डब्ल्यूटीबी अगर होता है तो इसमें बाद में अपने को यूएस से लेना होता है क्या? क्योंकि वो तो हाँ चार्ट ऑफ डब्ल्यूटीबी एक्यूरेसी में भी हो रहा उसके है अगेंस्ट हो जाएगा ना सर, हैं? देखिए अगर डब्ल्यूटीबी भी हो रहा है, वीक हाँ टुवर्ड बॉटम होके मार्केट खड़ा है अपने टॉप पे, तो हम हाँ। वेट कहाँ का करेंगे, हम वेट करेंगे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का। अच्छा। मार्केट अगर अपने टॉप पे खड़ा है, आप ऐसे समझिए, मार्केट जी अपने सर। टॉप पे खड़ा है तो फिर कोई ट्रेड ही नहीं बनेगा ना, क्योंकि एसओसी में उसको आना है वहीं पे। जैसे अगर 26,000 से वीक टुवर्ड्स बॉटम होता 25,900 पे, ठीक है, और अच्छा एसओसी बन जाता है, मार्केट खड़ा होता है 26,000 पे, तो वापस से हमें सेफ जी। ट्रेड बन यूएस से, तो मार्केट फिर अपना काम तो पूरा कर चुका होता है ना। अच्छा, मतलब के बाद में चाहे रेजिस्टेंस साइड में एसओसी है तो अपने को केवल चाहे डब्ल्यूटीबी हो या डब्ल्यूटीटी हो, अपने को यूएस से ट्रेड लेना है, अगर यूएस वो का वेट पहले से है करना तो है, फिर ट्रेड नहीं लेना है। हाँ यूएस का वेट करना है। अच्छा, और सर जैसे प्राइस पे आता है, जैसे मान लीजिए यूएस से यूएस पर आता है तो उसमें कौन कितने, जैसे अभी आपने बताया था कि 5 पॉइंट पहले अपन ट्रेड कर ले सकते हैं ना। हाँ स्पॉट में अगर 5-6 पॉइंट हम ले सकते हैं। तो सर वहां पर क्या है कि मेरी थोड़ी सी आदत ये है कि मैं वहां पर कोई कैंडल का वेट करता हूँ भाई, कि अगर कोई मतलब के वो कैंडल बन जाए तो उसके बाद में जैसे रिस्क लेते हैं ना अपन, ईओएस से नहीं लेते हैं तो फिर भाई। फिर मैं आपको सजेशन दूंगा, या तो कैंडल स्टिक पैटर्न फॉलो कर लीजिए या तो एलटीपी फॉलो कर लीजिए। नहीं नहीं सर, एलटीपी वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता चल रहा है वो, लेकिन उसमें क्या है कि वो वहां पर आता है तो बन जाता है, तो वो एक, क्योंकि कभी कभार नीचे आ जाता है ना, तो नहीं उसका तो क्या? ठीक है, नीचे आ जाएगा तो स्टॉप लॉस हम बुक करेंगे ना, सीधा सीधा। अच्छा अच्छा। कैंडल का वेट नहीं करना है, बस उस वैल्यू का वेट करना है, कैंडल का नहीं, वैल्यू का। ठीक सर, एक चीज और ये है कि इसमें जैसे पहले अपन 4 मैजिकल लाइन ड्रॉ करते हैं सर, ठीक है। वो सर बाद में चेंज हो जाती है, जैसे आज 20 पॉइंट का डिफरेंस था, ठीक है, तो उसमें क्या करें सर? अगर 5 से 6 पॉइंट का डिफरेंस हो रहा है तो वही छोड़ दीजिए, अगर 20 पॉइंट का हो जा रहा है तो चेंज कर लीजिए आप भी फिर। जैसे सर आज का था तो आपने एक बार आज का लगाइए, एक बार जैसे इसी में जी मुझे पता है वो चेंज हो गया था। चेंज हो गया था ना सर, आज 20 पॉइंट के लगभग है ना। क्या होता है ना, ग्रीक्स होते हैं, ग्रीक्स एडजस्ट होने की वजह से वैल्यूज में डिफरेंस आ जाते हैं, तो अगर वैल्यू 20 पॉइंट चल जा रहा है, डिफरेंस आ जा रहा है, सुबह जो हमने लाइन खींची थी और अभी में 20 पॉइंट का हाँ, डिफरेंस आ जा रहा है, तो आप भी फिर उसको ड्रॉ कर लीजिए। वो नए वाले पे फिर बाद में अपन कर ले, है ना। हाँ नए वाला आप ड्रॉ कर लीजिए। ऐसा नहीं कि पुराने वाले से ट्रेड ले। नहीं नहीं, वो नया वाला आप ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी एक सर जैसे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का, जैसे सैटरडे को सर ने क्लास लिया था ना ओआई का, चेंजिंग का, वो जैसे अपन इसमें ज्यादातर तो अभी सिनेरियो होते हैं वो वॉल्यूम का ही हो जाता है। जी।
कभी कभार ऐसी कंडीशन होती है कि ओआई बाद में क्रॉस करता है, ऐसा सपोर्ट तो रेजिस्टेंस होता हमें है तो ओआई और वॉल्यूम दोनों को लेते हुए चलना है। क्या होता है ना कि अगर 10 में से 8 दिन सिर्फ हम वॉल्यूम देखेंगे कि हाँ ठीक है वॉल्यूम तो यहीं पे है, 9वें और 10वें दिन ओआई हमें धोखा दे देता है। नहीं सर, तो देखते तो है, हमें हम देखते तो है सर। नहीं, आदत यही डालना है कि ओआई और वॉल्यूम दोनों को, क्योंकि वही 2 दिन ना पूरा हमारा कैपिटल ले बीतता है। हाँ इतना नहीं हमें सर, कंफर्म करवा देता है ना वो कि हाँ अब तो नहीं ठीक नहीं है, सर, नहीं मैं जाएगा क्या नहीं बोल रहा हूँ कि जाएगा, लेकिन देखते वो तो है, चल लेकिन जाता है। जैसे सैटरडे को सर ने वो सिनेरियो बताए थे ना, वो हम्म। मेरे तो मतलब कि काफी कम ही समझ में आए थे। तो वैसा कोई वीडियो जो अवेलेबल हो या किस तरह के, मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस में तो वैसे ओआई चेंजिंग वाले मिले नहीं मेरे को। हाँ, आप शिफ्टिंग के सजेस्ट। वीडियो है। शिफ्टिंग के वीडियो मैं बता दूंगा कहाँ पे मिलेंगे। शिफ्टिंग के वीडियो आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। आपको यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल। डैडीज इंटरनेशनल स्कूल सर्च कर लेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा। वो फिर ओल्ड वीडियो में सिनेरियो वाले जाके, तो मैंने देख लिए सर, लगभग ओल्ड नहीं सिनेरियो मैं वाला। आपको बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। आपको शिफ्टिंग की चाहिए ना क्लास, मैं बता दे रहा हूँ। जिस तरह के ये सर ने बताए थे सिनेरियो, उस तरह के हो तो थोड़ा ये ठीक देखिए, रहेगा। शिफ्टिंग मैंने उस तरीके का ही बताया है इस क्लास में। ये अच्छा अच्छा, 16 16 सितंबर को, सितंबर का है ना? हाँ अगर आप देखेंगे शिफ्टिंग की क्लास मैंने अच्छा उसी तरीके का शिफ्टिंग बताया हुआ है। प्रॉपर एकदम एग्जैक्ट वही नहीं बताया है, बट उससे मिलता जुलता ही मैंने बताया है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो। अच्छा अच्छा अच्छा, 16 हाँ सितंबर का। जी, ये आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा पूरा अच्छा। नहीं क्लियर हो, कुछ तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा मैंने हाई लेवल पे बताया है। ठीक है, कोशिश करिएगा समझने की, धीरे धीरे समझ में आएगा वो। अच्छा अच्छा अच्छा, जी। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर समझ में तो आ रहा है मेरे ठीक ठाक, और थोड़ा बहुत दिक्कत होती है तो वो धीरे धीरे सुधर जाएगी चीजें, कोई काफी बात नहीं, वो मतलब। धीरे दो ही धीरे ट्रेड लेता हूँ मैं तो, पहला रिस्क ही, अगर दूसरा सेफ मिलता है तो ठीक, नहीं बाद में कैंसिल कर देता हूँ। ठीक और है, वो ट्रेडिंग धीरे की तो धीरे। कोई दिक्कत नहीं है वैसे। ठीक है ठीक है, सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ओके। ठीक है, मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर देता हूँ इसकी। ये रही लिंक इस वीडियो की, आप लोग देख सकते हैं। जी मनीष कुमार जी बताइए, आप सिर्फ सर सर लिख रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट अनम्यूट करते हैं अंकुश जी को। अंकुश जी अनम्यूट करें। नमस्ते सर। नमस्कार सर, बताइए। सर जी वे कल परसों ही मैंने चैनल अपना एलटीपी कैलकुलेटर का सब्सक्राइब रिचार्ज किया है। अच्छा और ठीक है। आज आज से मैंने पेपर ट्रेड भी किया था। तो निफ्टी में मैंने किया था 25,880 पे जब मार्केट आया तब मैंने कॉल बाय किया था। और वो जब 25,910 15 गया तब मैंने एग्जिट कर लिया। तो मुझे 425 रुपए का कुछ ऐसा प्रॉफिट हुआ था। ठीक है। तो सर वो टारगेट और स्टॉप लॉस मतलब वो कैसे सेट करते हैं वो समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने वो वैल्यू आने तक फिर मैंने ट्रेड एग्जिट कर लिया है। मतलब डाइवर्जन पर ही मैंने ट्रेड एग्जिट कर लिया। तो क्या आप उससे भी मतलब वेट करके और आगे मतलब रुकना चाहिए था क्या ट्रेड में? नहीं, एक डाइवर्जन देखिए बहुत है। अगर आप ले रहे हैं ट्रेड तो एक डाइवर्जन बहुत है। और वो स्टॉप लॉस और वो कैसे मतलब कैलकुलेट करना स्टॉप चाहिए था लॉस भी वो? एक डाइवर्जन, अगर नीचे जाता है एक डाइवर्जन तो आप अपना स्टॉप लॉस बुक कर लेते। मतलब टारगेट के लिए भी एक डाइवर्जन और स्टॉप लॉस के लिए भी एक डाइवर्जन। ठीक है। और सर वो एक डाउट था। मतलब जी जी। जब वो ट्रेड
तो ट्रेड मैंने वो सही लिया था क्या सर? मतलब जब विक टुवर्ड्स ठीक था। टॉप दिखा रहा था वो 75, मतलब वो है ना, वो 26,000 है ना, डिक्रीज हो रहा था मतलब उस टाइम। आप न्यू है ना, पहले मैं आपको ये सजेस्ट कर दे रहा हूँ कि डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आके आपको सीधा प्लेलिस्ट में आ जाना है। जी प्लेलिस्ट में आके ओल्ड रिकॉर्डेड सेशन फ्रॉम 5th ऑफ सितंबर वाला जो प्लेलिस्ट है, इसमें 150 वीडियोस है। इसमें जी। सीरीज वाइज है वीडियोस, आप सारे सीक्वेंस वाइज वीडियोस देख डालिए। उसमें से कितने वीडियो देखने गए सर? मतलब मैंने सारे अभी। वीडियो देखने हैं, 150 वीडियोस आपको देखने हैं। टाइम लगेगा, अच्छा। एक दिन में नहीं हो पाएगा। टाइम जी लगेगा, एक एक वीडियो है 2 घंटे का है, 2 ढाई घंटे का एक एक वीडियो है। टाइम जी लगेगा 2 महीना 3 महीना टाइम लगेगा। जितना आप टाइम मार्केट को देंगे सीखने में, उतना अच्छा चीज है। जी सर। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। पहले ये सारे वीडियोस आप देख डालिए ताकि आपको बेसिक से क्लियर हो जाए। ओके सर, पूरा मतलब पूरा एक भी छोड़ना है इसमें। हाँ, पूरा ये वीडियोस पूरा प्लेलिस्ट ये देख डालिए। ओल्ड रिकॉर्डेड सेशन वाला पूरा आप देख डालिए प्लेलिस्ट। ठीक है सर, चलो थैंक यू। ठीक है। ठीक है सर, थैंक ओके। यू। और पेपर ट्रेड चालू रखो ना सर। पेपर डेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उससे भी आपको हाँ समझ में अब। आएगा ना कि हाँ ठीक है, हाँ सही सर। हो रहा है गलत हो रहा है क्या हो रहा है। जी सर, अभी तो निफ्टी से ही शुरुआत किया है, अभी जैसे जैसे आगे सीखेंगे तो फिर स्टॉक्स में भी करेंगे पेपर ट्रेड। फिलहाल हाँ तो धीरे धीरे। अभी तो आपको बहुत फिलहाल। टाइम लगेगा, देखिए मैं बता दूं, आपने नया नया ज्वाइन किया है। जितना सीखने को टाइम देंगे ना उतना अच्छा है। जी सर। मैं अगर आप अभी चाहेंगे कि 3 महीने बोलिए में ही बोलिए। पूरा सीख जाए, 3 महीने में आप हम्म। देखिए सीख तो जाएंगे। यहाँ हम्म। और भी जितने लोग हैं वो 3 महीने में सीख तो गए हैं। लेकिन वही चीज है कि ट्रेड लेते हैं तो इमोशन आ जाता है बीच में। पूरा जी सर। नहीं ले पाते हैं, 100 रुपया लेके हट गए, डर लग रहा था क्या करे हट गए, तो ये चीजें जी थोड़ी टाइम लगेगी आपको। बट हो जाएगा तो आप इससे ओवरकम कर जाएंगे। ये सब फिर टाइम जितना देंगे उतना इस चीजों से बाहर निकलेंगे। जी सर। नहीं, रियल ट्रेड तो लेंगे ही नहीं जब तक इस पे मतलब पेपर ट्रेड में जब तक माहिर नहीं होते तब तक नहीं लेंगे। कम से कम अभी 3 महीने तक आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए। उसके बाद एक लॉट से आप स्टार्ट करने के लिए एलिजिबल होंगे। जी सर, थैंक यू। ठीक है। और वो सारे ठीक है सर। वीडियोस देख डालिए जो मैंने बताया है। हाँ सर जी, वो पूरे देखूंगा अभी। मैंने तो अभी 4 ही देखे थे, तो उसमें से भी मतलब कुछ चीजें समझ में आ गई थी। तो सर अभी अपना लाइव क्लास में सर बोलते हैं ना कि आपने पेपर ट्रेड थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करेंगे तो उससे भी मतलब, तो आज मैंने लिया था एक ट्रेड, पर उसमें 425 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो मैंने मतलब वो डाइवर्जन पे ही कट कर दिया। बोला चलो आज पहला दिन है तो मतलब प्रॉफिट में कट हो गया, तो अच्छा है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे चीजें सही हो जाएंगी। जैसे जैसे आप जी। करते रहेंगे ना वो धीरे धीरे चीजें सही होती जाएंगी। ओके सर। चलिए अब नेक्स्ट नोट करते हैं। अभिषेक सिंह जी। हेलो। जी सर बताइए। नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्कार सर बताइए। सर मेरा ये मोबाइल में जो एलटीपी कैलकुलेटर नया डाउनलोड जो अपडेट किया है, लेकिन उसमें उल्टा दिखाता है सर। बुलिस वाले में बियरिश दिखाता है, बियरिश वाले में बुलिस दिखाता है स्टॉक में, मतलब आई डैडी स्विंग में। अच्छा ठीक है, मुझे पता नहीं है एक्चुअली, मैं दिखवाता हूँ इसको, बात करता हूँ दिखवाता हूँ। हाँ, बुलिस वाले मतलब जो टारगेट रहता है वो बियरिश में बुलिस दिखाने लगता है, और बुलिस में बियरिश आता है। ठीक है मैं दिखवाता हूँ इसको। और एक सर और क्वेश्चन है, जैसे मेरा ये, जैसे सपोर्ट अभी आज का जो सर है, थोड़ा खुलिएगा ये हिस्टोरिकल। जी बताइए। ये वाला, ये जो सर ये 25,800 पे ओआई जो है, नाइन्टी पच्चीस थ्री हजार पर आठ सौ पे ओ आई, 90, ठीक है। हाँ 93, इसको तो वीक टू बॉटम नहीं मानेंगे ना, ये एक एक नहीं। एक ही जा रहा है। हाँ
यानी कि सपोर्ट मतलब ये जो 25,900 का जो वैल्यू आएगा उसी को मानेंगे ना? हाँ, यही स्ट्रॉन्ग है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आ रहा है 880 के आसपास, तो हम इसी हाँ को मानेंगे, 880 को ही मानेंगे हाँ एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, क्योंकि सपोर्ट वॉल्यूम का है और हाँ। स्ट्रॉन्ग है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, यही जानना। ओके। चलिए नेक्स्ट अनम्यूट करते हैं निखिलेश कुमार जी को। निखिलेश कुमार जी। हेलो। जी सर बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार सर बताइए। सर मार्केट तो समझ में आता है लेकिन ट्रेड में हम थोड़ा सा, जैसे आज का सिनेरियो था, ये रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी था, ठीक है। तो वैसे तो 2:30 बजे के बाद में, जैसे क्योंकि मैं जॉब में हूँ तो मार्केट सही टाइम पे देख नहीं पाता हूँ। मॉर्निंग में जब ईओएस पहुंचा था तब मैं देख नहीं पाया था, तो ठीक है। मैंने लेट में थोड़ा हो गया, तो मैंने सोचा अब नहीं लूंगा, अब ऐसा करूंगा कि जो EOR+1 है तो मैक्सिमम EOR-1 तक जाएगा। हम्म, अगर रेजिस्टेंस हमारा मतलब डब्ल्यूटीटी है हम्म, तो तो +1 हमारा, तक जाएगा। जी जी, तो मैंने सोचा ये 25,950 के एक्सटेंशन तक जाएगा, यहाँ से पुट खरीद लेंगे। यहाँ से पुट क्यों कर देंगे, ये तो बुलिश प्रेशर है ना। वैसे तो सर नियम के खिलाफ है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यहाँ से एक डायवर्जन मिल जाता है। नहीं तो वो तो चीज फिर उल्टा ट्रेड हो, क्यों ट्रेड आप उल्टा करेंगे। आपको या तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिल जाए, या तो फिर जी ये जी यहाँ पे एक ही स्ट्राइक प्राइस पे रेसिस्टेंस और सपोर्ट स्ट्रांग होके एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 मिल जाए। जी जी आप पुट क्यों बाई करेंगे, बुलिश प्रेशर है ना ये। जी सर, बुलिश प्रेशर में तो मैंने पुट क्यों सोचा आप बाई सर करेंगे। जी, मैंने सोचा सर हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो एक डायवर्जन मिल हो जाए, सकता है, इस हो वजह से सकता है, मैं मैं आपके सर उल्टा मत ट्रेड पड़िए। कर बैठा आज। हो सकता है मैं मत पड़िए, जो कंफर्म है उसमें जाइए। ओके ओके, ठीक है। या तो ठीक एक्सटेंशन है ऑफ सपोर्ट, या तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 यहाँ पे। ओके। अगर उसके बाद भी अगर ये बियरिश होके यहाँ शिफ्ट हो जाता, तो जी क्या करना होता हमें। मान लीजिए अगर 26,000 से 25,900 पे शिफ्ट हो जाता, तो फिर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 का वेट करते या फिर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 का। एक्सटेंशन ऑफ +1 का। +1 का क्यों, क्योंकि इधर से ये शिफ्ट हुआ है, एक बियरिश जी प्रेशर है। जी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोचना है मार्केट में, ना कि अच्छा इस सर, तरीके से मैंने, सोचना है कि यहाँ से एक डाइवर्जन मिल जाएगा। जी जी, मैंने सर एक्चुअली ऐसा देखा है, मतलब ये जो फेज चल रहा है इसमें मैंने एक्चुअली, मैं आपको बताऊं, जैसे इसमें वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के अंदर के अंक में देखता हूँ, तो जी जिधर की वॉल्यूम का अंक ज्यादा होता है तो मोस्टली मार्केट उधर की तरफ चलता है। तो जैसे मैंने सोचा कि इसका जो सपोर्ट है, सपोर्ट का वॉल्यूम लगभग 75,94,000 है, ये हमारे कॉल साइड की वॉल्यूम से सबसे ज्यादा है। तो जी। एक्चुअली पीछे ऐसे कई बार हो चुका और मैंने इस तरीके से ट्रेड लिए हैं, और मैं, मुझे एक डायवर्जन या दो डायवर्जन तक मिल चुका है, तो उसी के नहीं देखिए, सिलसिले में वो मैंने हमेशा दूसरा आपको ट्रेड नहीं कर लिया। मिलेगा। वो दस जी 10 बार में से आपको 2-3 बार ही मिलेगा। हमें वॉल्यूम का वो नहीं देखना है ना, वॉल्यूम का जी नंबर कि कहाँ किस साइड जी का ज्यादा है। जी। बस हमें ये देखना है कि किस स्ट्राइक प्राइस पे वॉल्यूम स्ट्रांग है। ओके ओके। ठीक है। वो चीज ठीक अगर आप करेंगे, है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन 10 में से 3 से 4 बार से ज्यादा आपको प्रॉफिट नहीं होगा, 6 बार वो आपको लॉस देके जाएगा। ओके। ठीक है। ठीक है ठीक। चलिए ओके सर। चलिए अब कैसा रहा Q&A सेशन, बताइए। सारे लोगों को उनके आंसर मिले या नहीं मिले। मैं जिनसे बात कर पाया उनको तो मिले ही, जिनसे नहीं बात कर पाया उनको भी उनके आंसर्स मिले होंगे, क्योंकि क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों के कॉमन ही रहते हैं।
चलिए मैक्सिमम लोग यहाँ लिख रहे हैं, समझ में आया, ठीक है। जिनके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, जिससे बात नहीं हो पाई, मैं नेक्स्ट टाइम उनसे बात कर लूंगा Q&A सेशन में। जिनसे भी बात नहीं हो पाई है उनसे मैं नेक्स्ट Q&A सेशन में बात कर लूंगा और उनके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और जो भी लोग यहाँ नए हैं उनके लिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। जो भी लोग यहाँ पे नए हैं वो क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे आके सर्च कर लें डैडीज इंटरनेशनल स्कूल। डैडीज इंटरनेशनल स्कूल सर्च करने के बाद आपके सामने डैडीज इंटरनेशनल स्कूल का यूट्यूब पेज खुल जाएगा। यूट्यूब पेज खुलने के बाद आपको सीधा प्लेलिस्ट में आ जाना है। प्लेलिस्ट में आके आपको ये ओल्ड रिकॉर्डेड सेशन फ्रॉम 5 सितंबर, ये जो प्लेलिस्ट है, नए लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, ये इसमें 150 वीडियोस हैं। ये सारे वीडियोस इनको देख डालने हैं, जो भी नए लोग हैं उनको ये सारे 150 वीडियोस देख डालने हैं। चाहे आपको 1 महीने लगे, चाहे 2 महीने लगे, चाहे 3 महीने लगे, एक वीडियो जब तक क्लियर नहीं हो जाता है तब तक नेक्स्ट वीडियो पे जंप मत करिए। एक वीडियो को 10 बार देखिए, अगर क्लियर नहीं होता है तो। अगर 10 बार देखने के बाद भी क्लियर नहीं होता है तो व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल पे ट्रेनर्स के नंबर हैं, आप उनको कॉल कर सकते हैं और आपको जिस भी टॉपिक में डाउट है आप उनसे डिस्कस करके वो टॉपिक सॉल्व कर सकते हैं, अपने डाउट्स को। साथ ही साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, आईडी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ये दोनों आईडीज हैं, साथ ही साथ आप मुझे पर्सनली भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ये तीनों आईडीज हैं, इन तीनों आईडीज पे आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टेंट अपडेट के लिए। इसमें इंस्टेंट अपडेट होंगे इन तीनों आईडीज पे, आपको मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करें? व्हाट्सएप ग्रुप मिथिलेश जी, आप सीधा अपने एलटीपी कैलकुलेटर पे आ सकते हैं। एलटीपी कैलकुलेटर पे आने के बाद होम बटन पे क्लिक करेंगे तो ये लिखा है ज्वाइन व्हाट्सएप चैनल, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सीधा वो आपको रिडायरेक्ट कर देगा व्हाट्सएप में और वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल। 80% से कम हो तो 3 आवर्स का एसओसी हो जाएगा जी, ऑब्वियसली हो जाएगा। वीकनेस है तो हो जाएगा। आज हमने देखा अगर 75% भी है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है मोइन जी। मनीष कुमार जी, जब से मैं क्लास ले रहा हूँ आप सिर्फ एक ही मैसेज कर रहे हैं, सर 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 सर। अरे आपसे भी तो लिखिए सर के। मैं कब से आपका मैसेज पढ़ रहा हूँ, आप एक ही मैसेज कर रहे हैं सर सर सर। उसके आगे अगर आपने लिख दिया होता ना तो कम से कम मैंने वो पढ़ लिया होता। मिथिलेश जी, मैंने ऑलरेडी बताया है सॉल्यूशन। एक काम कीजिए, आप इस वीडियो का रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन बताया है, आपको नहीं बताया है, दूसरों को बताया है, बट उससे आपका भी सॉल्व हो जाएगा। जो आपका क्वेरी है वो सॉल्व हो जाएगा। एसओसी में ट्रेड कहाँ से बनेगा आप बताइए मुझे नीरज सिंह जी। अगर कॉल साइड एसओसी है तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से बनेगा, अगर पुट साइड एसओसी है तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से बनेगा। चलिए, जिनसे भी बात नहीं हो पाई है मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट Q&A सेशन में उनसे बात कर लें। मुझे उनका नाम याद है, मैंने नाम देख लिया है। मैं कोशिश करूंगा कि उनसे मैं नेक्स्ट Q&A सेशन में बात कर लूं। जब भी नेक्स्ट Q&A सेशन होगा उनसे मैं बात कर लूं और उनके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूं। चलिए, फिलहाल अभी टाइम हो चुका है अपने नेक्स्ट क्लास का।
अभी टाइम हो चुका है आपके नेक्स्ट क्लास का, तो जी ऑब्वियसली मैं आऊँगा नरेंद्र जी। तो अब एंड करते हैं Q&A सेशन। उम्मीद करते हैं बहुत लोगों को, सबको तो नहीं कह सकता हूँ, बहुत लोगों को उनके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। जिनसे बात हो पाया उसको तो मिला ही, जिनसे नहीं बात हो पाया है उनको भी कुछ क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। चलिए फिर एंड करते हैं ये क्लास, मिलते हैं कल सेम टाइम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।